ओके, हेलो वर्ल्ड। ये सही है। वो हेलो वर्ल्ड ही याद आ गया पहले ना, मतलब ऐसे वो हम इंजीनियर वाले स्टूडेंट हैं। तो ठीक है, बेसिकली पहले मैं बता देता हूँ लाइक व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो। तो लाइक कोई शायद जानता नहीं होगा वैसे, मतलब मुझे तो पता नहीं है, तुझे शायद जानते होंगे कुछ लोग। तो मतलब मैं काफ़ी बार मेरे लाइक को भी ज्यादा नहीं है ऐसे। वो बेसिकली जो लोग आर्यन को जानते हैं, लाइक ही हैज़ हिज पॉडकास्ट रैंडम टॉक्स विद टू ऑड, जो ये वंश के हम्म। साथ करता है, वंश गुलाटी। एंड आई हैव कम एज अ गेस्ट मैनी टाइम्स। एंड सो मतलब जिन्होंने वो देखा होगा शायद वो मुझे जानते होंगे थ्रू दैट। बट ये मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से एक्चुअली कि मतलब आर्यन मतलब एज हमेशा होस्ट आता है, तो लाइक वो हम मेरे बारे में तो काफ़ी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं तो गेस्ट की तरह हम्म। आता हूँ। बट मैं ये सोच रहा था कि आर्यन को लाइक मैं जानता हूँ काफ़ी, लाइक ही सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, एंड काफ़ी बातें उसके बारे में हुई नहीं है बेसिकली। तो मतलब लोग एज अ होस्ट ही जानते हैं, क्योंकि वो उसके पॉडकास्ट में तो गेस्ट की ही ज़्यादा बातें होती है, और क्या कोई हम्म। कंटेंट हो या टॉपिक हो उसकी बातें होती हैं। तो आई थॉट डेट ऐसा कुछ अलग कर लेते हैं कि एक बार ऐसे ना, मतलब कि हम दोनों मीट करते ही रहते हैं, तो सोचा कि ऐसे अगर ऐसे हम्म। वीडियो टाइप ही बन जाएगा तो थोड़ा ऐसे अलग सा एक्सपीरियंस भी हो जाए शायद। सो बेसिकली यही पॉइंट है। तो मतलब हाँ, फिर क्या नहीं, भैया ये। बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब एक्चुअली इसको ऐसा था कि मतलब थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने का मन था, मतलब ऐसे थोड़ा कि एज अ होस्ट लाइक मैं थोड़ा उस फॉर्म में रहता हूँ जब अपने पॉडकास्ट पे होता हूँ कि माइंड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि ये कवर करनी है, तो जो भी गेस्ट आता है उससे लाइक फिर मैं काइंड ऑफ उन जगह पे लाइक ऐसे लीड वहां पे करते हैं कि जैसे ये हम्म। बात सोची थी, तो गेस्ट का ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में जानना है, या फिर जैसे मतलब अल्टीमेटली हाँ लाइक वहां पे लीड करनी है बात। हाँ, वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली पॉडकास्टिंग भी। मैं सोच रहा था मतलब तुम्हारे केस में तो तुम्हारा लाइक थोड़ा वैसा भी है, लाइक कॉमेडिक टाइप है ना थोड़ा, लाइक तुम्हारा जो तुम रखते हो वैसे हो, लाइक तुम्हारा एक कंटेंट साइड तो होता ही हम्म। है, लाइक तुम टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रखते हो जैसे, मतलब काफ़ी लाइक हर एक चीज़ पे ही तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म तुमने बनाया है वैसे कि मतलब उसमें लिखा भी है एक्चुअली ना तुम्हारे, जो उसके शुरू में लिखा होता है ना डिस्क्रिप्शन हम्म। टाइप, ये साइंस पॉलिटिक्स मतलब हाँ। कॉमेडी सब हाँ, कुछ। काफी डाइवर्स है मतलब। तो बेसिकली उसका पॉइंट ही वही है कि तुम तो सब कुछ लाइक किसी चीज़ पे भी बात करते हो, और थोड़ा फनी हम्म। एस्पेक्ट फिर डाल देते हो, लाइक वो एक्चुअली बन जाता है, मतलब एक्चुअली हम्म। फनी हो जाता है बन वो। जाते हैं वो। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वंश से तो और हो जाता है वंश मतलब वंश वंश इज अ वो फनी पर्सनालिटी। वो वो एक्चुअली वो अगर उसको बोले ना सीरियस करना है, वो फिर वो पहले ही जोक बोल रहे हैं ना, मतलब वो हाँ। उस बात पे ही जोक बोलते हैं, तो उसको हाँ। एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो तो हम्म। एक्चुअली अच्छा बैलेंस बन जाता है उससे कि तू थोड़ा कंटेंट में लाइक रख लेता है स्टेबल, और वो बीच बीच में हाँ, कुछ ना कुछ बोल ही देगा ना, मतलब कुछ अलग सा ही। मतलब उसके वो तो काफी यूनिक पर्सनालिटी है। मतलब उसके केस में क्या होता है कि अगर हम इवन इफ वी प्लान समथिंग कि मतलब ये करना है ना एपिसोड, हम्म बट जब हम कर रहे होते हैं तो वंश थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, ऐसे मतलब श्योर नहीं होता वो, लाइक हो सकता है कुछ और भी बात कर ले या कुछ, मतलब जो कि हम्म। अच्छी बात है, मैं उसको नहीं, उसको हाँ, वो नेगेटिव वर्ड नहीं पर्सनैलिटी कहता। डिफरेंस है बेसिकली ना, वो तुम हाँ। लाइक वंश का लाइक बहुत क्रिएटिव टाइप सा है वो, लाइक अलग अलग चीज़ें, हम्म। लाइक हमेशा उसका इंटरेस्ट भी ऐसा है कि अभी भी पॉडकास्ट में तुम लाइक तुम्हारे में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि वो कुछ अलग ही चीज़ें करने की सोच रहा है, और तू जो चीज़ें अभी चल रही है वो भी सही से नहीं हो रही, तो वो तू देख रहे हैं कि भाई कर तो ये तो कर ले भाई पहले सही से। हाँ, तो अभी तो हमारे साथ यही होता है कि जो चल रहा है वो ही नहीं हो पा रहा ना, तो नहीं। एक्चुअली ऐसे 10 चीज़ें फ्लॉप हो रही है, वो और कर रहा है ना ऐसे। तो वो सही है। अभी तू नहीं, कुछ वो करा था है अभी हाँ। एक्चुअली आज, आज क्या करा नहीं, था? आज एक्चुअली मैं मतलब जैसे मैं वही हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हमारा कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, तो लाइक हम्म। वीक डेज में तो अब वहीं पे जाना हो जाता है, और वहां हाँ। पे जाने का मतलब तो फिर लाइक पूरा डे वहीं पे जाता है, फिर वो इवनिंग रात तक ही आते हैं। तो हम्म। अब लेजिट ऐसे ऐसा ही, वरना अभी तक तो ऐसा होता था कि एवरी डे इज लाइक वीकेंड ना। अब लाइक सही में वीकेंड की इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि लाइक थोड़ा हाँ चिल चिल डाउन करने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए, हाँ, सही में स्कूल और टाइम में मतलब तो, नेक्स्ट वीक के लिए प्रेप के लिए। स्कूल टाइम में बहुत अलग ही होता था ना स्कूल टाइम में, मतलब एक्चुअली हर चीज़ ही अलग होती थी, बट वो वीकेंड का एक्सपीरियंस भी अलग सा होता था, ऐसे हाँ। लगता था कि यार 5 दिन स्कूल जाना है भाई, मतलब ये संडे संडे मतलब ऐसे थोड़ा प्रेशर, वो हाँ। सैटरडे होता था काम सा कि अगले दिन संडे है ना, बट संडे को वो हम्म। टेंशन रहती थी कि भाई यार कल उठना है, मतलब
वो फिर फिर 5 से दिन हाँ 5 दिन फिर वो हर दिन तुम ये सोच के होते थे कि कल मतलब शायद छुट्टी ले लूँ, बट फिर कल जानते ही थे फिर तो ऐसे करते करते हाँ वो 5 दिन। बट अब लगता है, अब सोचते हैं कि यार स्कूल बढ़िया ही था ना, मतलब ऐसे कि मतलब और जाना चाहिए था, हम्म। मतलब ऐसे लगता है। तो वो अजीब सा ही थोड़ा लगता है, मतलब कि वो भी सही एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग इवन जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी उससे पहले लाइक ऐसे ही थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे ना कि मतलब हम्म। जो वो स्टूडेंट टाइप वाली जो एक फील जो पहले रहती थी वो हाँ मतलब अब फिर से आने लगी है क्योंकि तुम जा रहे हो क्लासेस अटेंड करते हो और लाइक हाँ वो सब चीजें करनी पड़ रही है फिर से। हाँ, वो तो ही बता रहा था है ना कि अब ऑल्दो लाइक उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कॉलेज में, मतलब स्कूल में तो काफी स्ट्रक्चर्ड होता था हाँ ना हाँ, कि मतलब जैसा टाइम टेबल है थोड़ा तुम वैसे ही क्योंकि चलोगे। डिसिप्लिन लाइक कॉलेज करना में पड़ता है, हाँ वही वही हाँ तुम बंक कर सकते हो थोड़ा कि मतलब क्लास नहीं गए नहीं गए वो, बट वही तब भी वही लाइक लाइक ओवरऑल। वो एक्चुअली एक वो डिफरेंस है ना कि बेसिकली स्कूल में तो लाइक बच्चे टाइप के होते हैं ना उस टाइम, तो वो थोड़ा हम्म। डिसिप्लिन लाइक वो आइडिया ही नहीं होगा ना बच्चों की, लाइक थोड़ा तुम्हें खुद हाँ। स्ट्रक्चर देना पड़ता है बेसिकली, वो मतलब वरना लाइक हम्म। उन्हीं को आइडिया नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो तुम एक तरीके से देख सकते हो कि मतलब तुम उनकी लाइक अपने फ्रीडम कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उनको हम्म। पता भी नहीं है कि उनको एक्चुअली सही क्या है और गलत मतलब क्या है, तो मतलब वो उनको समझ नहीं आया ना, थोड़ा एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, तो मतलब फिर आगे हम्म। कॉलेज में फ्रीडम है, बट वो एक एटलीस्ट सेंसिबिलिटी आ जाती है कि मैच्योरिटी ना, मतलब कि तुम्हें पता हम्म। है कि ठीक है मैं अगर एक्चुअली छुट्टी ले ये भी चीज रहा हूँ मैंने तो नोटिस की। हाँ। इवन प्रोफेसर जो लाइक कॉलेज में जो जैसे हमारे मुझे याद है अभी तक जो पहला लेक्चर मैंने अटेंड किया था ऑफलाइन में अभी, हम्म। सो उसमें जो टीचर थे तो ऐसे लाइक ही केम और फिर उसने ऐसे मतलब उन्होंने ऐसे थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हाँ। नेचुरली मतलब क्लास में ऐसे थोड़ी बात होने लगी, मतलब कि ऐसे कुछ कुछ लोग तो बात करते ही है ना हमेशा ऐसे, मतलब क्लास साइलेंट तो रहेगी नहीं। तो हाँ उसमें फिर थोड़ी देर बाद मतलब वो फिर ऐसे कहते हैं कि मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारी मर्जी है क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी, तुम मतलब तुम वोटे, उन्होंने लिटरली ये बोला कि तुम वोट देने के लिए मतलब एलिजिबल हो चुके हो तो तुम अपना करियर डिसाइड भी कर सकते हो, तुम्हारी अरे मर्जी है। हाँ, ये याद है मुझे, तूने बताया था पहले। हाँ हाँ मैं लिटरली वो कहते हैं कि तुम क्लास के कोने में जाके बैठ जाओ, जो भी हाँ करना है करो, बस मेरी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे हाँ, पढ़ाने दो, ये बात बाकी मुझे तुम्हें कुछ भी करना है करो। ये मुझे याद है, तब भी मैंने बात करी थी ना इसकी, कि काफ़ी लाइक अच्छा पॉइंट था एक्चुअली, मुझे तब भी लगा था ये जो हाँ जो बहुत सही चीज़ लगी थी मुझे, कि अब मतलब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर सकते हो अगर तो ये तो कम से कम सोच सकते हो कि क्लास अटेंड करनी हाँ वही। है। तो और लिटरली लाइक हम लोग तब भी, मुझे जैसे मेरा फर्स्ट लेक्चर था क्योंकि मैं लाइक फर्स्ट वीक जो ऑफलाइन थी उसमें मैं हम्म गया नहीं था, थोड़ा हम्म ऐसे ही था, नहीं जा पा रहा था मैं। तो जो लोग लाइक यूज टू हो गए थे ना एक वीक जाने के, तो वो हम्म लिटरली उसमें से कुछ लोग ऐसे हेडफोन लगा के शांति से गाने सुन रहे हैं क्लास में और ऐसे हाँ मतलब कोई चेस खेल रहे हैं ऐसे, मतलब कुछ भी चल रहा है ना मतलब ऐसे, और कई लोग पढ़ने वाले भी। हाँ, नहीं नहीं, वो होता है कॉलेज में, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं मतलब एक्चुअली ये गलत सा मतलब निकल गया शायद काफ़ी चीज़ यूट्यूब पे देखेंगे तो और भी चीज़ें होती हैं, मतलब वो तो गलत ही हो जाए। तो वो भी होंगी वो भी हाँ, हो सकती है। वो मतलब क्या ही बोलूँ मतलब मतलब अगर हो गई तो मतलब तू मतलब कहानियाँ बताना मुझे अलग से फ़ोन पे ना मतलब हाँ मतलब अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि लाइक जो अभी तक ऑनलाइन से ना अब थोड़ा ऑफलाइन में मूड शिफ्ट हो रहा है लोगों का, और फिर लाइक उस टाइप से अभी शिफ्टिंग चल रही है क्योंकि कई लोग अभी यूज टू नहीं हुए हैं। हम्म, तो हाँ वो वही वही धीरे धीरे वो अपने आप ये सब चीजें आने लगेंगी, तो फिर हाँ ऐसी चीजें भी होंगी। वही वही, ऐसे धीरे धीरे ही होगा। अरे वो आज मैं तुझे बता रहा था ना सुबह को, वो न्यूज़ का कुछ क्या था वो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हाँ वाला जो था, वो एक्चुअली क्या हुआ हाँ था, मैं हाँ वो सुबह मैंने फिर देखा था। वो हाँ देखा तूने, हाँ वो मैं सुबह उठा ना, जैसे मतलब आज थोड़ा लेट ही उठा था वो भी, हाँ। क्योंकि एग्जाम खत्म हुए तो थोड़ा अब लेजी सा ही थोड़ा हो गया हम्म। ना, तो मतलब लेट ही उठ रहा था, वैसे 10 बजे उठ रहा था, मैं सोच रहा था नीचे वो सब उठे थे ना, तो वो न्यूज़ मतलब न्यूज़ क्या एक्चुअली हाँ। यूट्यूब पे वो कुछ देख रहे थे, तो वो शेखर गुप्ता का हम्म। ये जो मैंने वीडियो भेजा था ना फिर बाद में, वो प्रिंट का हाँ। जो उसका आता है उसका इसी पे था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो ये स्कैम टाइप मतलब हम्म। निकले जो, तो वो मुझे पता नहीं था, मैं उठा तो मैं सुन रहा था वो ऐसे हंस रहे हैं और कुछ ऐसे आवाज आ रही है, हम्म। योगी टाइप कुछ मैं सुना, मैं सोचा योगी आदित्यनाथ और हाँ हाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या रिलेशन है। हाँ मुझे भी यही लगा था। फिर मुझे लगा अच्छा अच्छा, जब मैंने देखा तो अच्छा योगी वो नहीं है, वो हाँ अलग ही कोई, भाई वो कहानी तो मतलब वैसे अलग ही कुछ है ना, कि मतलब हाँ
मतलब तूने पढ़ा फिर वो सीईओ जो उसका था, मतलब वो नेशनल हाँ स्टॉक हाँ एक्सचेंज का, सीईओ मतलब एमडी। वो मतलब उसने मतलब कुछ ईमेल से वो ऐसे वो कंट्रोल सा ही हो रही थी, मतलब वो कोई मतलब पता नहीं होगी कोई ऐसे, मतलब कहानी भी ऐसे लाइक वो अजीब सी एक्चुअली है। मैंने लाइक ऐसे बैकड्रॉप पढ़ा था उसका, तो उसमें लाइक वो जो एक्चुअल स्कैम था, जो हम्म। जो उन्होंने लाइक हाँ। बेनिफिट लिया था, वो जो इंस्टीट्यूशनल वो कहते हैं ट्रेडर्स ना उन्हें, जो हम्म। जो तो बेसिकली मतलब ऐसा होता है कि जो एक्सचेंज एक्सचेंज जो होते हैं ना, जहाँ पे एक्सचेंज की बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे सर्वर होते हैं। तो या। बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको डायरेक्ट वहाँ पे सेटअप करने वो ऑफर, मतलब वो बेसिकली अलाउ करते हैं वो। अच्छा अच्छा। तो फर्क ये आ जाता है कि जैसे एज अ नॉर्मल ट्रेडर तो हम तो ऐसे कोई ऐप के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू, बेसिकली ब्रोकर होता है, तो उसके थ्रू हम्म। ऐसे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और नॉर्मल इन्वेस्टर तो लाइक ऐसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना, वो तो लॉन्ग टर्म टाइप से करते हैं। हम्म। तो बट जो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जो होती है वो उसकी बेसिकली कंपनीज हैंडल करती हैं उन्हें। तो अच्छा। उनका तो इवन 2.1 रुपीज का भी कुछ चेंज होता है ना हम्म। अंदर जैसे, हम्म। तो वो उसमें बाय सेल पे, क्योंकि उनके वो ट्रांसलेशन बेसिकली करोड़ में हो जाता है उनका, क्योंकि हाँ। उस प्रपोर्शन का इन्वेस्टमेंट होता है ना उनका। समझ गया हाँ। तो बेसिकली अगर तुम साथ में लगाते हो ना पास में सर्वर्स हाँ अपने भी, हाँ वो मुझे समझ आया, तो हाँ वो होता है, वो वही होता है। लेटेंसी और वो सब, हाँ कि बिकॉज तुम वही बिल्कुल वही वही एग्जैक्ट टाइम पे ऑर्डर कर सकते हो प्लेस और वो वही सब। मिली सेकेंड्स का भी बहुत फर्क पड़ता है वो जैसे। हाँ वही। वही वही वही। तो एक्चुअल स्कैम तो वो था, मतलब जो उस समय चल रहा था मतलब। हाँ। और फिर ये तो बाद में फिर सीईओ के बारे में ही मतलब ये ऐसा तो कि अलग, लेवल ये, की चीजें। ये कहानी सच में लाइक लिटरली, मतलब वैसे कहानी भी ऐसे फिल्म में होती है ना, तो लगता है ये भी फेक टाइप है ना, जैसे फिल्म में भी। हाँ, सच जो में। मैंने न्यूज आर्टिकल पढ़ा ना, जो तूने बताया उसके बाद जब मैंने पढ़ा, हाँ हाँ। तो उसमें लाइक उसी वे में प्रेजेंट किया हुआ था कि ऐसे एक फिक्शनल स्टोरी के फॉर्म में ना, उसके मेन 4 कैरेक्टर्स ऐसे हैं, सीईओ एमडी, और फिर एक विलेन है ऐसे वो योगी मतलब सिद्धू सोच पुरुष रियल ऐसे लाइफ करके। को ऐसे समझाने के लिए स्टोरी बनानी पड़ रही है ना सही है, मतलब यार। ये तो एपिक ही है मतलब। हाँ, मतलब क्या ही चीजें होती हैं ना, मतलब ऐसे एक स्कैम मतलब। और मतलब इतने बड़े लेवल पे सोच, मतलब कंट्री के ऐसे कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब ऐसे मतलब। मैं सोच रहा था मतलब ऐसे कि तूने तो इन्वेस्ट मतलब स्टॉक भी डाल रखे हैं, मतलब तू मतलब अबे क्या यार, तो डूब ही गया ना, तो सब ऐसे कभी कुछ हो गया ऐसे। और बाय चांस ऐसा है कि मैं हमेशा से एनएससी साइड ही ज्यादा वो रहा हूँ, जैसे मैं जब जो भी मैं स्टॉक्स लेता हूँ वो ज्यादातर एनएससी के थ्रू ही करता हूँ। नहीं मतलब वो एक्चुअली ट्रस्टवर्दी है ना, इट्स लाइक कंसिडर्ड बिकॉज वो ये वाले जो होते हैं दीज आर कंसिडर्ड मोर ट्रस्टवर्दी, हम्म कि इनमें वो जो फ्लक्चुएशन टाइप चीज़ें होती हैं वो कम रहती हैं। ये वैसे ऐसा कुछ लाइक होने आई लग। आई थिंक बीएससी वैसे ज्यादा पुराना है, मतलब जहां तक मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई थिंक ज्यादा पुराना है ना, तो वो पहले से है हो आई सकता थिंक। है। लाइक मुझे इनका लाइक इतना डिटेल में आइडिया नहीं है, मतलब तुझे ज़्यादा आइडिया है, तूने तो लाइक काफ़ी लाइक कर भी हम्म रखा है ना, मतलब तो तुझे मुझसे तो ज़्यादा ही पता है। हाँ आई थिंक बीएससी ज्यादा पुराना है, क्योंकि हो लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक इमेज भी है ना ऐसे पुरानी हाँ मूवीज में वो ऐसे उसमें। सुनने में भी लग ही रहा है। हो हाँ भी वही सकता है, वही। हो सकता है मतलब। इवन वर्ड बॉम्बे वो लाइक काफी हाँ पहले यूज बॉम्बे, होता था, मतलब बॉम्बे बट वैसे अभी भी बोलते हैं, बट हाँ वो हो सकता है, मतलब पहले से चल लाइक रहा हो। मेन स्ट्रीम फॉर्म में, मतलब कि समझ बॉम्बे गया ही। बॉम्बे बॉम्बे, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। हाँ हो सकता है। हाँ वही मतलब ये अजीब चीज़ें ही होती हैं वो तो। क्या क्या हो गया। अरे अभी हाँ बहुत अजीब था मतलब। अभी मैं याद है, अभी याद आया मुझे वो सभी मीट करने से पहले मैंने जो बोला था ना कि लिंक भेजने के लिए, तो तब मुझे भी ख्याल हाँ थोड़ा अजीब सा ही आया था कि मैं सोच रहा था जैसे जैसे इंट्रो जब चल रहा होगा, जैसे अभी वीडियो का तो शुरू में, हाँ तो तो मैं सोच रहा था कि ये एक वो ये ऐसे ही बोल दूंगा कुछ, कि मतलब ना कि वो हर दिन लाइक हम मीट करते हैं, तो एंड में ऐसा कई बार तेरे साथ हो जाता है ना, मम्मी ऐसे बुला रही होती है कि भाई लेट हो गया, पता चले कि सही में हो गया ना, फिर मतलब वैसे अचानक से वो ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा कि चलो चलते हैं भाई, बाय बाय वो। हाँ मतलब मैं जो जो गेस्ट था उसको जाना पड़ रहा है इसलिए। मम्मी बीच में मैं वो चक्कर में मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि आज मतलब वो बाहर मत जाना ऐसे। पता चले मम्मी फोन कॉल करने लग गई है मतलब। अगर भाई वो ऐसा। तब भी एक डिसेंट लगेगा ना कि ऐसे फोन पे तो तुम ऐसे मतलब वीडियो में दिखा सकते हो कि किसी और का कॉल आ रहा था जैसे हो गया। हाँ हाँ। ऐसे
सही में पीछे से आवाज ही आ गई मम्मी की तो मतलब अजीब ही हो जाएगा। हाँ वो अजीब सा ही वो एक्चुअली वो उसका वो सिद्धार्थ गुलाटी टाइप के जो वीडियो बनाता है वो वैसा हो जाएगा, फोन कॉल आया ऐसे भाग गए कंटेंट क्रिएटर सही है यार भाई। नहीं हाँ यही है। मतलब आजकल जैसे थोड़ा, वैसे मैंने एक चीज नोटिस की हम्म कि जब जैसे अब जैसे इतना लाइक मूवमेंट हो जाता है ना अभी की नॉर्मल डेज में, तो मैंने हम्म। एक चीज नोटिस की, अपना जो फोन का स्क्रीन टाइम था हाँ हाँ। वो बहुत कम हो गया। अच्छा बिकॉज ऑफ जो अब तू कॉलेज जा रहा है वैसे। हाँ क्योंकि लाइक वहां पे तो हम्म। फोन का लाइक कितना ही यूज होता है, लाइक किसी का कॉल आ गया हाँ कि यहाँ ट्रू पे ट्रू। मिलना है या कुछ ऐसा आ गया, मतलब लिटरली तू बिलीव नहीं करेगा, मैंने अपने 2-3 दिन मॉनिटर किया था जो दिन मैं गया था, उस हम्म दिन स्क्रीन टाइम मेरा बाय द एंड ऑफ मतलब ऐसे समझ ले 9 PM तक हम्म। स्क्रीन टाइम लिटरली 1 आवर या ऐसे मतलब 1 आवर 15 मिनट्स इतना था। अच्छा सही है वो तो। और रात में मैं लिटरली एंड में इसलिए कंटेंट देख रहा था कि मतलब ज्यादा ही कम हो गया ना, थोड़ा बढ़ा ही लेता हूँ उसे, मतलब इतना कम कैसे मतलब ये गलत हो गया। मैंने कुछ और सोचा था कि ये पॉजिटिविटी से मतलब कुछ एंड हो जैसे एंड में फिर देख मैं ही रहा है लिटरली मतलब। 1 घंटा देखता था कि कुछ ऐसे बढ़ जाए ना, 2 घंटा तो पहुंच जाए ना, मैं ऐसे ही ऐसे नहीं तो खराब ही ऐसे मतलब ज्यादा ही कम हो गया। ये तो मतलब ऐसी बात होगी सोच कि मतलब तू देख रहे कि मैं आज बहुत मतलब ऐसे महीने से ऐसे फॉट फिट सा हो गया ना, वेट लॉस हो गया अच्छा मतलब ऐसे कि फिर जंक फूड ही खाने लग गया ना, ऐसे कि ऑर्डर ही कर लेते हैं कि भाई कम कैसे हो गया। हाँ ये तो सही में मेरे साथ ये भी होता है अबे actually। यार ये तो गलत ही वो मतलब वेट बट हाँ फिर मतलब कम ही एक हो जाता है ना ऐसे वर्कआउट करके ज्यादा। हाँ तेरे केस में एक्चुअली थोड़ा अलग सा है क्योंकि तेरा वेट एक्चुअली कम था। हम्म। तू तो मतलब हाँ पहले वही तू वही। काफी पतला ही हो गया था, तू तो बढ़ा रहा था तो हाँ उस मतलब सेंस में। अब तो काफी डिसेंट है बट हाँ लाइक अब बीच तो में बहुत हाँ बेटर हो काफी गया कम है। था। नहीं अब सही हो गया है तू मतलब वो यूजुअली उल्टा होता है मतलब यूजुअली मतलब ऐसे लोगों को वेट की टेंशन होती है तो वो मतलब खाने का ही ये हम्म। सोच रहे होते हैं कि ऐसे एक ज़्यादा ऐसे बाहर का नहीं है। तू तो खाए तू तो कह रहा था कि भाई कम पड़ रहा है मुझे ना मतलब ऐसे ऐसे मुझे उल्टा मतलब मैं ढूंढता रहता हूँ कि कुछ जंक मिल जाए ना कि मैं खा लूँ तो ऐसे थोड़ा वेट तुझे बढ़ेगा, कुछ देख के ऐसा हो शायद जाए। वंश इतना वो हो गया होगा ना कि वंश भी खाने लग जाता होगा फिर ना वो और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको तो उसका तो उसका तो बट आजकल लाइक उसका भी हो सकता है थोड़ा सही हो गया हो आजकल, उसको चलना पड़ रहा है ना काफी, वो भी ऐसे थोड़ा जाने लगा है, ऐसे हाँ जॉब वो की दुखी वजह लग रहा है आजकल वो, उसको वो बात ही नॉर्मल नहीं कर इंसानों की तरह जीना पड़ रहा है। नॉर्मल जी के वो नॉर्मल जी ही नहीं सकता शायद एक्चुअली। नॉर्मल जिएगा तो हाँ दुखी मतलब वो रहेगा। यूनिक है। हाँ नहीं वो एक्चुअली है ही बना वैसा वो नॉर्मल तो नहीं रह सकता उसका वही है। अरे मैंने तुझे एक और उसका थोड़ा याद है मुझे वो तूने वो देखा था मैंने कब भेजा था तुझे वीडियो। हम एक्चुअली भेजते ही रहते हैं ना हमारी बात शायद ऐसी ही होती है बीच में ना कि मैंने ये भेजा था तुझे वो हाँ वो यूजुअली वही सच होती में है। यही होती है। अरे बट मैंने सच में वो हाँ वो एक वो चैनल था वो उसका मैंने तुझे हाँ रिएक्शन वीडियो जो भेजा था वो पीके मूवी का जो हाँ बट मैंने तूने शायद अभी वो देखा नहीं देखा होगा नहीं। हाँ। अरे वो बेसिकली हाँ। वो मुझे काफ़ी सही मतलब लगा वो एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं ऐसे देख रहा था कुछ ऐसे रिएक्शन वीडियो और ऐसे ये चैनल काफ़ी सही लगा एक्चुअली मुझे ये मतलब हम्म। फॉरेनर्स टाइप ही हैं। क्रेविंग सिनेमैटिक्स नाम का था हम्म। शायद चैनल। अब इंटरेस्टिंग चैनल था मतलब ऐसे मुझे पहले पता नहीं था इन चीज़ों का ना मैं बॉलीवुड की चीज़ें देखता नहीं था तो अभी रिसेंटली मैं ये सब देख रहा था हम्म। रिएक्शन जो वीडियो लोग बनाते हैं चैनल्स हैं मतलब ना इन चीज़ों पे। तो वो मतलब हाँ ये हाँ। फॉरेनर्स मतलब हैं मतलब वो बॉलीवुड के लाइक उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली मतलब इनको काफ़ी सही लगता है हम्म। ना कहीं वो मतलब इनका चैनल तो हम्म। काफ़ी लाइक अच्छा लगा इस वीडियो में बेसिकली मतलब जो मतलब वो पीके मूवी का रिएक्शन नहीं था एक्चुअली मतलब रिएक्शन अलग वीडियो था ये तो वो था क्या बोलते रिव्यू 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 था रिव्यू। मतलब मतलब उन्होंने देखी थी मूवी तो उस पर रिव्यू टाइप कर रहे थे समरी टाइप। तो वो बट शुरू का जो फर्स्ट हाफ था वीडियो का उसमें वो इन जनरल बात कर रहे थे बॉलीवुड का मतलब बेसिकली मतलब बेस्ड ऑन हम्म। जो इस मूवी का एक्सपीरियंस था तो उस बेसिस पे वो थोड़ा बात कर रहे थे। तो उनका तो लाइक बहुत ही लाइक लाइक यूजली ऐसा होता है ना कि लाइक लोग सोचते हैं कि हॉलीवुड मतलब ऐसे मतलब बेटर सा है थोड़ा एक पर्सपेक्टिव है बेसिकली कि हम्म। हॉलीवुड थोड़ा हाँ हाँ आगे ऐसा तो है है। हम लाइक वी शुड लाइक फॉलो द वेस्ट एंड वी नीड टू लर्न फॉलो फ्रॉम देम इट एंड हाँ। पिक अप सम न्यू थिंग्स कि हम रियलिस्टिक चीज़ें नहीं बनाते ज़्यादा दे आर मोर रियलिस्टिक एंड लाइक मतलब उनकी हम्म। लाइक वो है मतलब थोड़ा लाइक
लाइक किसी तरह से लाइक उनको लाइक हम एडमायर सा करते हैं, लाइक हम अपना लाइक मैं सही में सुनता हूँ, लाइक बचपन से लाइक मुझे भी एक्चुअली खुद लगता था ऐसे कि मतलब हम काफ़ी अजीब सी चीज़ें बनाते हैं ना मूवी में, ऐसे पहले सोचते गाने हम डालते हैं यार ये सभी, ये कैसा अजीब सिस्टम है कि वो, क्योंकि हॉलीवुड में नहीं होता ना ये कॉन्सेप्ट गानों का, तो ये हाँ वहाँ नहीं होता। गानों का स्पेशली मुझे बड़ा यूनिक यूनिक लाइक इन अ स्ट्रेंज वे लगता था मतलब, तो मतलब कि ये क्यों है हाँ मतलब ना, इसका सेंस क्या है, तो अभी भी जैसे मेरी बहन भी बोलती है कि ये क्या है, इसका कोई सेंस नहीं है मतलब तो बट एक्चुअली हाँ मतलब लाइक अभी रिसेंटली मैं काफ़ी सोचा तो मुझे एक्चुअली लगा कि बिल्कुल अपोजिट अब ख्याल आया मुझे कि एक्चुअली मतलब ये बहुत ही लाइक डीप लाइक चीज़ है ना, लाइक लाइक जो लाइक जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जो गानों का, ये बहुत यूनिक है, लाइक इनफैक्ट मुझे लगता है अब तो कि बॉलीवुड इस सेंस में एटलीस्ट इन दिस सेंस बेटर है हॉलीवुड से, कि मतलब हॉलीवुड को ही शायद सीखना चाहिए, क्योंकि मतलब जो लाइक देर आर इन अ स्टोरी, मतलब क्या होता है कि एक तो स्टोरी है, लाइक यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट सम नैरेटिव कि एक कुछ उसमें आइडियाज़ हैं, कुछ एक प्रोग्रेशन चल रहा है नैरेटिव का, कि कुछ मीनिंग है उसके पीछे, कोई आइडियाज़ हैं, अब तुम कैरेक्टर्स उसमें होंगे, उनका कुछ स्टोरी लाइन है, लाइक अगर ऐसे रोमांस रोमांस में तुम दिखा रहे हो तो क्या इमोशंस फील हो रहे हैं, क्या लाइक कुछ हो, तो उसको तुम बेसिकली मूवी के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बट मूवी में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग देख रहे हैं वो थर्ड पर्सन व्यू से देख रहे होते हैं, तो इट्स मतलब अगर तुम लाइक हॉलीवुड स्टाइल में दिखा रहे हो तो स्टोरी है, दैट्स गुड, मतलब स्टोरी है और लाइक पूरी टेक्नोलॉजी के साथ सब अच्छा बना रखा है, लाइक बहुत सही है, मतलब एक्शन है सब, कुछ भी हो मतलब वो ठीक है, एक लाइक वो तो है ही, बहुत मतलब मेजर पार्ट होता है वो, बट जो गानों का कॉन्सेप्ट है वो मैं नोटिस करा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम एज अ प्योर नैरेटिव फॉर्म यू कांट एक्सप्रेस इट इन द थर्ड पर्सन, कि जैसे अगर लाइक कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे जब मैं, और ये मुझे पता चला बेसिकली जब गानों को सुनने से ना, कि लाइक और जिन लोगों को लाइक जो गाने लाइक इन द सेंस आई शुड मतलब वीडियो लाइक क्या बोलते हैं इनको, सॉन्ग सॉन्ग सीक्वेंसेस या कुछ बोलते होंगे, लाइक म्यूजिक वीडियो या जो भी ऐसे ना, तो हाँ इसमें सिर्फ गाना नहीं है, इसमें लाइक वीडियो भी है, मतलब कुछ सीन्स होते हैं, और जैसे लाइक हाँ डांस हो या ऐसे सिर्फ सीन टाइप हो जिसमें बैकग्राउंड में गाने भी चल रहे हो, उसका लाइक जो इमोशनल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लाइक उसमें आइडियाज कन्वे हो रहे हैं एक्चुअली, लाइक ऐसा सिर्फ वो रैंडम नहीं है, कुछ बेकार भी गाने आजकल बनाते हैं आजकल, ऐसा नहीं है मतलब, बट वो हाँ एक्चुअली वो उसमें डिपेंड हाँ करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मीनिंगफुल हो सकता है बहुत। मतलब मीनिंग होती है, हम्म मोस्ट केसेस में मीनिंग होती है उसमें, बट वो हम्म एक्चुअली वो कुछ केसेस में ऐसे बिल्कुल ही रैंडम सॉन्ग्स वही भी होते हैं प्रॉब्लम तो है वो कि वो थोड़ा कुछ खराब केसेस कर में देते बहुत हैं। रैंडम हो जाता है वो, बस लाइक हम्म, क्योंकि अगर तुम एज अ बस वो सोच रहे हो कि लाइक ऐसे प्योर एंटरटेनमेंट के लिए बस डाल रहे हो तो वो थोड़ा मीनिंगलेस बन हाँ सकता है हाँ फिर, हाँ वही वही बट अगर तुम मीनिंग समझ के गाना बना रहे हो ना एक्चुअली, कि लाइक स्पेशली जो हम्म वो होते हैं लाइक जो नैरेटिव का एक पार्ट बन जाते हैं, कि एक फ्लो दे देते हैं नैरेटिव को ना एक, हम्म तो वो मतलब लाइक उसके इमोशन जो कन्वे होते हैं लाइक देर लाइक नॉन लिटरल इन सम सेंस, मतलब एक तो लिटरल हो गया जो स्टोरी के फॉर्म हम्म में लिटरल रिप्रेजेंटेशन, जो थर्ड पर्सन में तुम समझ सकते हो कि वो क्या चल रहा है, लाइक क्या बातें कर रहे हैं, लाइक हो क्या रहा है सीन में, बट जो इमोशंस होते हैं लाइक इंटरनल जैसे फीलिंग्स होती है ना, हम्म टू कन्वे दैट एक्सटर्नली इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थ्रू अ स्टोरी, मतलब तो वो कैसे हम्म, कन्वे होंगे, तो वो जो गानों का एक कॉन्सेप्ट है ना, जो एक म्यूजिक है, जो म्यूजिक भी बहुत स्पेशल चीज़ है ना, एक तो रिदम और वो सब जो इमोशंस फील होते हैं ना म्यूजिक के थ्रू भी लोगों को, तो हाँ एंड जो डांस के भी तरह के इमोशंस होते हैं, तो वो नॉन लिटरल तरीके से तुम मीनिंग कन्वे कर रहे हो, कुछ इमोशनल मीनिंग, एंड मतलब और इवन जो अलग उसमें हम्म फॉर्म्स में भी हो जाता है, जैसे मैंने नोटिस किया है कि कई स्पेशली क्राइम थ्रिलर टाइप की जो बॉलीवुड मूवीज होती है ना, उनमें हम्म मैंने नोटिस किया है कि इवन कई बार सॉन्ग्स को यूज किया जाता है स्टोरी, लाइक उस वीडियो में जो सॉन्ग का वीडियो है उसी हम्म में एक स्टोरी भी होती है। सो लाइक हाँ जैसे हाँ जैसे बहुत सेटअप्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ऐसे लाइक कोई विलेन है या वो है, हम्म सो वो ऐसे क्लब में जाते हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे पार्टी है या उसमें जाते हैं, और ड्यूरिंग द हाँ जब कुछ सॉन्ग चल रहा होता है तो उसके ड्यूरेशन में ऐसे कुछ मर्डर हुआ या फिर कुछ उस टाइप से, हाँ, अरे फिर मुझे कुछ ऐसे इससे याद आया डॉन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। शाहरुख खान वाली डॉन में सेम यही था, मतलब जो हाँ तुमने हाँ बताया हाँ उसमें वो ऐसा ही बहुत था, वो मूवीज में हाँ गाने का नाम याद नहीं आ रहा, वो प्रियंका चोपड़ा थी उसमें, और वो एक उसमें यही विलेन, कोई विलेन नहीं था, हाँ मतलब कोई हाँ कैरेक्टर था विलेन टाइप से ही लग रहा था, बट मतलब वो गाने के वक्त ऐसे आया था, और वो लिटरली यही था, वो फिर उसका मर्डर हो गया था गाने के वक्त ही चलते हुए ना ऐसे, हाँ लिटरली यही था उसमें गाने में, वो साथ में एज अ स्टोरी भी चल रही थी इवन गाने में। मैंने नोटिस किया है तो हॉलीवुड का जो बता रहा था ना कि वहां हाँ के लाइक हम्म मतलब वहां पे नहीं होता,
बट मुझे एग्जैक्टली इंटरव्यू याद नहीं है कि किसका इंटरव्यू था वो। हाँ। बट उसमें मुझे, क्योंकि जो उससे बात की थी वो लाइक हम्म। काफी अच्छी लगी थी वो, मतलब उसमें वो बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ दिस, जो ये बॉलीवुड का जो लाइक ऐसा सॉन्ग कल्चर है ना, हम्म। वो मतलब एक लाइक कल्चरली यूनिक आइडेंटिटी है बॉलीवुड की हाँ फॉर हाँ, मैं वही कह रहा आउटसाइडर्स। हूँ, बेसिकली वही कह रहा हूँ। हाँ, वो इट्स तो इट इवन कुड बी ऐसा दैट। नहीं है हाँ। कि हम लाइक यहाँ के एज इंडियंस खुद हमें लगता है कभी कभार कि लाइक थोड़ा ये सॉन्ग कल्चर थोड़ा अजीब सा हो सकता है, कुछ हो सकता है, बट इनफैक्ट वहाँ के लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हाँ वो हाँ, चीज वही वहाँ वही पे नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था, जो मैं ये वीडियो में तुझे भेजा था, तो इसमें वो लाइक वो भी फॉरेनर्स हैं एंड वो रिएक्ट कर रहे हैं, उनका यही पर्सपेक्टिव था हम्म। कि मतलब उन्होंने मूवी हाँ। देखने के बाद भी ये कह रहे थे कि लाइक इतनी लाइक डीप मूवी है ना, मतलब इसके आइडियाज लाइक इतने मीनिंगफुल हैं, हम्म। मतलब कि वो मतलब वो एक्चुअली इतने इंप्रेस हो गए, वो कह रहे थे ऐसी चीज़ हॉलीवुड में बनती ही नहीं है, मतलब हमारे मूवी ऐसे हम्म। नॉर्मल लाइक स्टोरी में डाल देते हैं, ऐसे बीच में मतलब सेक्स डाल देंगे कि मतलब ये बस ऐसे ही ना एंटरटेनमेंट, मतलब वो ये कह रहे थे कि हाँ। इसमें इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया ना, इतना डीप है मतलब चीज़ें, मतलब हम्म। कि वो मतलब वो एक्चुअली सॉर्ट ऑफ लेमेंट तरीके से कर रहे थे कि मतलब ये मतलब आई विश कि मतलब और लोगों को बॉलीवुड मूवीज के बारे में पता होता ना, मतलब जितना लाइक मतलब उनने जैसे हाँ। एक्सपीरियंस करा, मतलब वो लिटरली ऐसे मतलब कह रहे थे। एंड वो ऐसे भी नहीं, वो हॉलीवुड की भी रिएक्ट करते हैं वो लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं, वो हम्म। मतलब बट उनका ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा लगा वो उनका पर्सपेक्टिव ना, वो काफ़ी जेन्युइन तरीके से लाइक कह रहे थे। तो हम्म। एक्चुअली ये है कि मतलब लोग यूजुअली समझते नहीं कि लाइक हॉलीवुड को मानते हैं, बट काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हॉलीवुड सीख सकता है बॉलीवुड से, बॉलीवुड में एक्चुअली बेटर हम्म। है, मतलब काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। नहीं मतलब एक्चुअली वो मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और वो मैं मानता हूँ कि लाइक हाँ हॉलीवुड एग्जैक्ट ऑफ जनरल कोर्स। कंसेंसस यही है हाँ इसी वो तो वजह है। से। हाँ बेसिकली इसी क्योंकि हम एक्चुअली एज अ सोसाइटी शायद हम, एक तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है हर चीज़ में, दैट्स ट्रू, मतलब यंगर जनरेशन हाँ है। इन्फ्लुएंस हो जाती है। एंड एक अब मुझे लग रहा है ऐसा एक हो गया एज वी हैव मतलब बिकम मोर मॉडर्न, मतलब वी हैव एंड ये हम्म। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दूसरों की गलती है, मतलब मैं भी ऐसा ही था मतलब काफ़ी टाइम तक, मतलब हम्म। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा ये रियलिज्म टाइप का हो गया कि मतलब हर चीज़ लिटरल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, कि मतलब हम्म। कि हम मतलब हमें वो सब लाइक वो कुछ भी लाइक मेटाफोरिकल ऐसे लाइक हमें लगता है कि ये ऐसे बकवास ही है मतलब सब कुछ, हम्म। मतलब ना, बट वो हाँ। थोड़ा जो हम कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी एक एक्चुअली एक उनमें जो ब्यूटी है एक्सपीरियंस करने के लिए, वो हर चीज़ लिटरल नहीं होती बेसिकली, मतलब इट्स मतलब वो समझाना हम्म। भी बहुत मुश्किल है, लाइक ऐसे एक अच्छा एग्जांपल मुझे अब लग रहा है कि जैसे पोएम्स हम करते हैं ना, जैसे लिटरेचर में जैसे स्कूल में पढ़ते थे, जो हम्म। हम मेटाफर लिटरली तब मेटाफर हम पढ़ते थे, मतलब मेटाफर क्या होता है, तब हम हम्म। ऐसे चीज़ें थे कि लाइक ऐसे लाइक कॉन्सेप्ट होगा कि ऐसे कुछ कोई कोई ऐसे हम तब हम मेटाफर्स को एक्चुअली समझते थे कि मतलब ये मेटाफर है, मतलब हम ऐसे तब हाँ। ट्रीट नहीं करते कि ये बकवास है, लाइक हमें पता था कि ऐसे कि पोएम में लिखा है फ्लोज लाइक अ रिवर, तो मतलब कि एक्चुअली रिवर नहीं है वो, हाँ। बट वो फ्लोज लाइक अ फ्लो की फीलिंग दे रहा है ना, मतलब कि कुछ मेटाफर है वो, हाँ। बट तो वो ही कॉन्सेप्ट लगाना है बेसिकली हमें, कि मतलब वो जो आइडियाज़ है ना, हम्म। मतलब वो हर चीज़, क्योंकि क्या होता है कि जैसे लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को लिटरल समझने लग गए हैं अब, कि लाइक लैंग्वेज की मीनिंग कन्वे करता है सब कुछ ना, तो अब मतलब हम्म। हम आइडियाज़ को लैंग्वेज की फॉर्म में समझने लगे, हम कंफ्यूज हो गए हैं कि लैंग्वेज और आइडियाज़ हम ऑलमोस्ट सेम मानते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि हम्म। लैंग्वेज बना बाद में, आइडियाज़ तो पहले से एग्जिस्ट करती थी बिफोर इवन लैंग्वेज वॉज हम्म। इन्वेंटेड। सो लैंग्वेज इज़ एन एक्सटर्नलाइजेशन जिससे तुम कम्युनिकेट करते हो अपने आइडियाज़ दूसरों के में, बट क्या होता है कि हम्म। हमेशा तुम आइडियाज़ को परफेक्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर नहीं पाते हो, एंड कई बार शायद पॉसिबल भी ना हो एग्जैक्टली करना, तो उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली लैंग्वेज नीड नॉट बी अ कंप्लीट सिस्टम, कि तुम हर एक आइडिया को एक्चुअली एग्जैक्टली थ्रू सम वर्ड कन्वे कर पाओ, हम्म। तो ऐसे आइडियाज़, तो इसका बहुत डीप मीनिंग है इसका, अगर ऐसा केस होता है तो दैट मीन्स दैट कुछ ऐसा आइडियाज़ हैं जिनको तुम लिटरली कन्वे नहीं कर पाओगे, तुम्हें नॉन लिटरल तरीक़ों से जाना पड़ेगा, कि जैसे इमोशन जैसे कुछ हो तुम शायद म्यूज़िक के थ्रू कन्वे कर पाओ, या तुम्हें गानों के थ्रू, हम्म। डांस के थ्रू, तो हो सकता है वर्ड्स में तुम जैसे ना कर पाओ, जैसे अरे काफ़ी एक्चुअली तुम सोचो ना, एक्चुअली अगर सुनने में तो ठीक है, तुम्हें लगेगा ठीक है मतलब हम्म। इंटेलेक्चुअल बातें हैं, बट तुम सोचोगे ना थोड़ा सा ध्यान से कि जनरल लाइफ में जो इमोशंस ही होती हैं, जैसे किसी का ये लव, जैसे हम लव बोलते हैं, लव का वर्ड जो हो गया, ऐसे जो वर्ड्स हम्म। होते हैं ना, हम ये इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स क्यों होते हैं, क्योंकि
इनका जो लिटरली तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते इन चीज़ों को, इतना डीप मीनिंग होता है ना इनके पीछे, दैट सो पैक्ड विद मीनिंग, मतलब कि इनको समझना बहुत मुश्किल है थ्रू जस्ट प्योर लैंग्वेज। इनको तुम इसमें दो इशू हो जाते हैं कि या तो अगर तुम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से जब एक्सप्लेन कर दो तो पूरा मीनिंग कैप्चर नहीं होगा, बट अगर वहीं तुम ज़्यादा डिटेल होने लग जाओ इंटेलेक्चुअली, अब पूरे एक पैराग्राफ लिख दो, ऐसे लिख दो, तो फिर वो एसेंस खो जाता है फिर उसका, ये वो बात ही क्या चल रही थी, मतलब लव था क्या, मतलब वो, बट थ्रू अ नॉन लिटरल तरीके से ही फिर उसको कन्वे करना पड़ता है कि इमोशन ना वो जो, तो लिटरली बहुत मुश्किल है एक्चुअली। एक्चुअली वो तभी लाइक लैंग्वेज एज अ टूल रेफर होती है ना, मतलब वो एज अ कंप्लीट वो नहीं है, इट्स अ टूल वही जिससे तुम लाइक कम्युनिकेट कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि हर चीज ही कम्युनिकेट कर सकते वही हो। और वही इवन मुझे ये भी लगता है कि जो जैसे म्यूजिक जैसी चीजें जो है ना, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशंस भी जरूरी, सिर्फ इमोशंस ही जरूरी है, मतलब केसेस पे डिपेंड करता है कि एक एक केस में हो सकता है कि प्रॉब्ली इमोशन इंड्यूस हो रहे हैं, वो ही काफी है हाँ ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल, वो काफी है। बट इन सम केसेस वो इमोशन की इंटेंसिटी भी वेरी करनी पड़ती है। तो जब तुम कोई चीज को काफी लाइक इंटेंस वे में किसी चीज को कन्वे करने आते हो, फॉर एग्जांपल लव ही ले ले, क्योंकि हाँ लव काफी वही जैसे ब्रॉड वो है ना, मतलब उसको तुम ऐसे लिमिटेड डीप फॉर्म में डीप नहीं है कर एक सकते। तरीके से, मतलब हाँ हाँ, तो अब लव के भी वो लव जैसी चीज बड़ी इजीली तू डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि तू किस किस इंटेंसिटी की बात कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा हो ही ना, हम्म और किसी किसी स्टोरी में हो सकता है लव बेस्ड स्टोरी जो है उस पे तुम्हें इंटेंसिटी उस फीलिंग की, उस पर्टिकुलर फीलिंग की हम्म ऑडियंस को ज्यादा कन्वे करनी है। तो हम्म उन पर्टिकुलर केसेस में मुझे लगता है कि सिर्फ स्टोरी टेलिंग या वो, आई थिंक दैट्स नॉट इनफ कि हाँ वो उस एग्जैक्टली, इंटेंसिटी की फीलिंग कन्वे कर पाए। हाँ तो एग्जैक्टली तुम ऐसे उसमें फिर और जस्ट, चीजें लाते हो, हाँ जैसे वही, म्यूजिक ले आए या कुछ और, मतलब कोई और टूल हम्म जिससे तुम इंड्यूस कर सको वो हाँ फीलिंग, वो इंटेंसिटी ऑफ दैट फीलिंग। एंड और ये चीज़ लाइक जो वो एक्सपीरियंस करता है ना उसको समझ आती है कि जिसको एक जैसे मान लीजिए कोई हम्म। मूवी का गाना बहुत पसंद आ गया है, कोई वीडियो बहुत पसंद आ गया, कोई सीन हाँ। बहुत पसंद आया ना, सब ऐसे भी होता है, सीन ऐसे बहुत मज़ा, लाइक अच्छा सीन लगा ना किसी को ऐसे, जब वो फीलिंग होती है हम्म। ना तब तुम्हें समझ आता है कि हाँ ये चीज़ जब मैं देखूंगा तब भी मुझे एक्सपीरियंस होगा, ये जो फील हुआ ना मुझे, हम्म। ये एज अ लाइक कोई मुझे पढ़ के कोई पैराग्राफ सुनाएगा तो वो चीज़ ऐसा एग्जैक्टली समझ ही नहीं आएगी, नहीं है, हाँ। तो वो काफ़ी ये डीप सी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी सही है एक्चुअली। वो एक बार ही याद है तुझे, हम लोगों ने वो बात की थी लाइक जब जॉर्डन पीटरसन वाला एपिसोड देखा था हमने जेआरई का, तो हाँ उसमें हमने इंटरप्रिटेशन पे बात की थी ना कि लाइक हम जब हम्म एक बार हम पहले भी ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि मतलब ओपन इंटरप्रिटेशन रखना, मतलब वो एक लिमिट तक ही सही है, मतलब बिल्कुल ही ओपन कुछ भी तुम डाल दोगे ब्लैंक, हाँ वो बेसिकली कोई रूल फ्रीडम्स ही की नहीं बात है कर किसी रहे थे चीज का। तब। हाँ, तो मतलब वो फिर वो भी लाइक सेंसलेस सा हो जाता है ना, मतलब क्योंकि कोई हाँ कुछ वही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है बेसिकली। हाँ वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग तो टॉपिक था, उसमें हम लाइक वीवर उसमें फ्रीडम, लाइक पीटरसन का वो, लाइक शायद हाँ पीटरसन और उसके फ्रीडम की बात कर रहे थे तब, तो उसमें वो ये हम्म। कह रहे थे कि लाइक जैसे फ्रीडम काफ़ी लाइक पॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जैसे लाइक इन अ फिलोसफिकल सेंस था ये बेसिक कन्वर्सेशन, तो इसमें हम्म। दे वर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, लाइक 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 फ्रीडम इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, जैसे हम मानते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया या फ्रीडम, मतलब हर तरह के फ्रीडम कह लो, मतलब जो फ्रीडम्स बेसिक जो फंडामेंटल टाइप के होते हैं, तो वो फ्रीडम्स हम्म। इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कि उसका आइडिया बहुत सिंपल है फिलोसफिकली कि तुम अगर कोई भी सोसाइटी में तुम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव रूल्स बना दोगे, लोग इतना हम्म। रेगुलेट अगर हो जाएंगे तो फिर दे वोंट बी एबल टू लाइक, लाइक वो बेसिकली वैसे भी लाइक खुश नहीं होंगे, एंड मतलब तो मतलब ऑप्रेस्ड से फील करेंगे, एंड दूसरा है कि वो एवोल्यूशनरी तरीके से अगर देखो तो मतलब ऐसे सोसाइटी अगर जो बहुत रिजिड हो जाती है तो वो अडेप्ट नहीं कर पाती, और जब चेंज एनवायरनमेंट चेंज आता है तो वो फिर मर जाती है सोसाइटी, मतलब क्योंकि वो तुम चेंज के लिए हम्म। अडेप्टेड ही नहीं थे, तो फ्रीडम थोड़ी चाहिए होती है मतलब ऐसे, एंड फ्रीडम ऑब्वियसली फिर ऑप्रेसिव ना हो, तो मतलब इंडिविजुअली तुम लाइक अपनी लाइफ एक्सपीरियंस सही से कर पाओ, एक खुश तरीके से रह पाओ, फ्रीडम्स उसके लिए चाहिए हम्म। होती हैं, बट उसका जो फिर दूसरा साइड है जो इतना लोग सोचते नहीं है, वो फिलोसफिकल आ गया था कि लाइक इफ़ यू हैव अ जो स्ट्रक्चर होता है कि व्हाट इज़ फ्रीडम, बेसिकली फ्रीडम इज़ लाइक यू आर बीइंग the rules are not being enforced on you with too much like restrictions ना, मतलब
There are not too many rules upon you basically. That is like freedom is sort of कि मतलब rules को loosen कर दिया तुम्हारे लिए थोड़ा, मतलब एक तरीके से in a sense. But उसका पॉइंट ये है कि like how much freedom is actually good, कि हम बोलते हैं to some extent ठीक है, good तो लग रहा है, so अगर और फ्रीडम दे देते हैं ठीक है, और दे देते हैं अच्छा ही है. टू व्हाट पॉइंट इज इट गुड एक्चुअली, कि ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें अगर इतनी फ्रीडम दे दी तो अब इज इट लाइक नेगेटिव होने लग जाएगा उसका आउटपुट. एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा था कि यस ऐसा आ जाता है पॉइंट. एंड उसका एक्सप्लेनेशन ये था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कि उसने बोला कि मान लो तुम गेम खेल रहे हो एंड उसने जो को बोला था कि इट्स योर टर्न, बस ऐसे बोल दिया लिटरली. एंड हाँ जो ऐसे स्टन सा फिर हो गया. तो उसका पॉइंट यही था कि एंड उसने बोला कि इफ़ यू हैव एब्सोल्यूट 100% फ्रीडम एट अ फिलोसफिकल लेवल, मतलब इन सोसाइटी अगर ऐसा तुम बना दो, देन यू डोंट नो व्हाट टू डू. मतलब तुम, क्योंकि देर इज़ नो मीनिंग टू एनीथिंग, मतलब कि तुम्हें यही नहीं पता कि करना क्या है. बिकॉज जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग है, मतलब कुछ भी करने का, कि तुम कुछ भी ज़िंदगी में करते हो, कि मैं इधर से उधर भी जाऊँ, पढ़ाई करूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ पढ़ाई, मतलब कुछ, मतलब उसका भी फ्रीडम है कि तुम कपड़े पहन के ऐसे नंगा घूम लो सड़क पे ऐसे, मतलब ऐसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो भी फ्रीडम कह लो. अब तुम जैसे चाकू मार लो किसी को कि फ्रीडम है, मैं मतलब मार देता हूँ, मतलब एट सम पॉइंट अगर तुम इतनी फ्रीडम मिल जाती है तो तुम सोसाइटी कांट फंक्शन. एंड तुम्हें ही नहीं पता होगा एक पॉइंट पे कि मैं करूँ ही क्या, ना मतलब कुछ पॉइंट ही नहीं रहेगा कुछ करने का बेसिकली. सो फ्रीडम to some extent, to a large extent is good, but at some point if you become absolutely free तो structure break down हो जाता है बेसिकली पूरा. तो वो जो फंडामेंटल फिलोसफिकल लेवल एक ऐसा है कि वो एक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन होता है जो इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बट वो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करना है इन अ सेंस पॉजिटिव तरीके से है, मतलब कि वो तुम चाहते हो कि उतनी तो रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब जैसे मॉरल रूल हो गए. मॉरल रूल्स क्या है, मोरालिटी हो गई, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट ही कर है ना फ्रीडम को एक तरीके से, कि मतलब मैं मार ना दूँ वो 100 लोगों को मार दिया ऐसे, कि फ्रीडम है, मतलब ऐसे फ्रीडम है तुमने करा अगर, बट तुम करोगे तो वो गलत है, तो तुम नहीं करते हो. अब नहीं करना है मतलब कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन आ गया ना तुम पे कि तुम ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तुम्हें. तुम अगर मम्मी पापा को सिखाते हैं कि ऐसा मत करो, वो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तुम्हारी, बट इट्स गुड इन दैट वे. तो वो उसका पॉइंट था कि फिलोसफिकल लेवल पे मतलब फ्रीडम एट वेरी डीप लेवल इट इज़ प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, बट एट दैट मतलब फिर उसके ऊपर जाते हो तो फ्रीडम इंपॉर्टेंट भी है बहुत, मतलब तुम वही टिरानिकल हो जाओगे अगर ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन डाल के. तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, और वो बैलेंस ढूंढना फिर ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. उसके लिए यही सब पॉलिटिक्स जो डिस्कशन चलती रहती हैं उन पे अलग बातें हैं. वो यही मॉडल में एक्चुअली उसमें जो हम इंटरप्रिटेशन वाली बात कर रहे थे ना कि म्यूजिक और वीडियोस और इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है, यही मॉडल में इंटरप्रिटेशन में भी लाइक रिलेट करने की कोशिश कर रहा था. तो हमने बात की थी उस बारे में भी की थी कि लाइक जैसे कोई चीज रीड करना, जैसे मान ले कोई सीन है, वो मान ले तू नॉवेल पढ़ रहा है एंड तू उसमें रीड करता है, तो लाइक यूजुअली जो ऐसे पॉजिटिव लोग जो चीज कहते हैं कि बुक्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन. तो तुम किसी सीन के बारे में सोचो तो तुम लाइक उस पे तुम अपना इमेजिनेशन यूज कर सकते हो कि मतलब ऑब्वियसली कुछ वे में तो रिस्ट्रिक्टिव हो गई कि जैसे उस सीन का स्ट्रक्चर है वो है, बट तब भी लाइक काफी ओपन होता है ना. वेयरएज जो म्यूजिक और वीडियोस में क्या होता है कि ऑल्दो वो ये चीज फ्रीडम इस टाइप की अलाउ नहीं करते कि वो तुम कैसा भी सोच लो, बट इन सब में वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, पर्सनल चॉइस है वो मेरी, क्योंकि वो एक तुम्हें डिफाइंड काइंड ऑफ कह ले कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि वो तुम सीन को उस टाइप से इमेजिन कर दो जैसे वो दिखा रहे हैं. तो इन समवट में जो मुझे पॉजिटिव चीज लगती है इस बारे में कि जब तुम ज्यादा ओपन ऐसे छोड़ देते हो ना कि तुम कई पॉसिबिलिटीज रख सकते हो किसी चीज को रिलेटेड, तो तुम किसी भी एक पॉसिबिलिटी से ज्यादा वो रिलेट नहीं कर पाते. वो ही है ना, क्योंकि इस सीन में क्या है कि या तो मतलब तुम्हें वो सेटअप पसंद आ जाएगा तो तुम्हें वो गाना भी पसंद आ जाएगा या वीडियो भी पसंद आ जाएगी, और नहीं आया तो तुम फिर उस पर फिर केयर भी नहीं करोगे, फिर तुम या तो कुछ और सही देख बात लोगे या कुछ करोगे. है. बट अगर तुम्हें वो पसंद आया तो तुम उस चीज से ऐसे लिंक करोगे ना, मतलब जो तुम नहीं करोगे वरना अदरवाइज. वो अलग एग्जैक्टली ही हाँ. लिंक बन जाता है, वो एक अट्रैक्शन के लिए जो भी मतलब लाइक फैक्टर के लिए वो फिर उस सीन के साथ उस वीडियो या जो भी है मतलब जिस भी हाँ फॉर्म में वो एग्जैक्टली. है वो बन जाता है. अगर तुम हाँ उसको ओपन छोड़ दोगे कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है ये भी क्या हो सकता है, तो तुम किसी भी उसके साथ कोई लिंक नहीं बनाना चाहोगे, मतलब तुम ऑब्वियसली सोच लोगे कि ये सब पॉसिबिलिटीज है,
बट वो फिर हम्म। कोई भी ऐसा तुम जैसे बाद में जैसे रिकॉल करते हैं ना कि वी थिंक अबाउट समथिंग और उससे रिलेटेड कोई एक डेफिनेट चीज याद आ जाती है, वही वही वही। हाँ, तुम बेसिकली तो चाहते ही वो हो चीज ऐसा। नहीं हाँ, बनती। वो तुम जब लाइक स्टोरी हाँ पढ़ते हो तो तुम चाहते हो कि ऐसा इतना भी ओपन और इंटरप्रिटेशन के लिए होगा कि स्टोरी ही बोरिंग होगी ना, मतलब फिर कि मतलब हाँ कि वही। मतलब कुछ सेंस ही नहीं बचा ना स्टोरी के पीछे। तो स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऐसा ही लाइक बना होगा जिससे कुछ, एक तो नैरेटिव हम्म, होगा। नैरेटिव का एक्चुअली पॉइंट ही है, अगर एक बार नैरेटिव होता है तो वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, हाँ मतलब तुम उसको फिर वो ऑलरेडी एक गाइड तुम्हें दे रहा है कि तुम ऐसे जाना है तुम्हें, मतलब स्टोरी में। हम्म, तो वो लाइक उसको तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते ना बेसिकली, तो वो एंड हम्म, जैसे गाना हो गया कुछ भी हो गया तो लाइक ओपन टू इंटरप्रिटेशन वाली जैसे बात होती है, तो जैसे कुछ कहानियां जैसे तू कह रहा था ना होती हैं कि जिसमें थोड़ा सा लाइक एंड में कई बार ऐसे थोड़ा सा ओपन टू इंटरप्रिटेशन एक गैप छोड़ हम्म, देते हैं। वो जब छोड़ते भी हैं उसमें, जब वो जो छोड़ते हैं जितना गैप, वो तो एक एज अ क्रैक इन अ होल, क्रैक इन अ वॉल ऐसे कह सकते हैं कि हम्म, उतना इंटरप्रिटेशन खुला छोड़ देंगे। इतना खुला नहीं होगा कि हम्म। मतलब कि ये बंदा मतलब बंदा भी था कि एलियन था, मतलब ये मतलब कि ये स्टोरी भी स्टोरी थी कि ये मतलब सपना ही था, मतलब कि हाँ मतलब नहीं, इतना भी। इन सम केसेस तो ऐसा होता ही है कि तुम हाँ वो जानबूझ के लाइक कुछ ना कुछ ऐसे हिंट छोड़ते हैं या कुछ, मतलब वो तो इन हाँ, एनी केस लाइक कुछ स्टोरीज बेस्ड ही उस वही वे में होती वही है कि वही। फॉर एग्जांपल मान ले सीक्वल टाइप वाला अगर कोई सीरीज बना रहे हैं ना, तो हाँ, वो तो काइंड ऑफ वही नहीं है, उसमें तो मतलब प्री सस्पेंस, रिक्विजिट ही कह उसमें ले। तो एज अ इंटरप्रिटेशन नहीं है हाँ एक्चुअली, उसमें सस्पेंस की फॉर्म में है, क्योंकि वो तो कहानी तो कंटिन्यू हो उसमें रही है ना। इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हो क्योंकि लाइक हो सकता है कि वो टेम्पररी है तुमने ना जो मतलब। स्टोरी समझी हम्म। वो तुम कुछ किसी और चीज, तुम उसको किसी और वे में लीड कर दो, मतलब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन की वो नेक्स्ट कंटिन्यू कैसे होगा क्या हाँ, अलग हो सकता है ना। मतलब वो शायद क्या है ना एग्जैक्टली सही, मतलब वैसे नहीं है, मतलब वो उसको तुम एज अ, क्योंकि उस केस में लाइक बेसिकली कहानी खत्म नहीं हुई है ना, तो तुम ये कह सकते हो कि तुम सॉर्ट ऑफ इमेजिन कर रहे हो फ्यूचर सिनेरियोज को, इन अ सेंस बेसिकली ये है ना, हम्म, मतलब उस केस में, क्योंकि जैसे मान लिया अगर जैसे हम लाइफ में भी बात कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में जैसे 5 साल बाद क्या होगा, हम्म, तो दैट्स नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ऐसे कहना एग्जैक्टली सही नहीं है। इट्स मोर लाइक कि तुम इमेजिन कर रहे हो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। वो अगर ओपन टू नहीं बट इस इंटरप्रिटेशन। केस में तुम स्टोरी हाँ। जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी है हम्म। वो अच्छा, तू वैसे तुम्हारी, कह रहे हैं कि तुम अच्छा जो अभी तक फ्यूचर, की, अच्छा अच्छा हाँ अभी तक की जैसे स्टोरी हाँ चली उसका जो वो अलग हो सेंस, सकता अच्छा है ना अच्छा, कि मान ले समझ गया जैसे समझ गया। मर्डर स्टोरी है फॉर एग्जाम्पल। ओके ओके ओके, समझ अब गया समझ गया। तूने जिस हिसाब से लुक किया है, तू मान ले हम्म। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लाइक तेरा हम्म। हमेशा तू उसको लेके स्केप्टिकल रहा है कि ये समझ दिस कुड गया बी द समझ गया पर्सन। समझ गया। हाँ हाँ हाँ, समझ अब गया, मान ले अच्छा वो समझ गया समझ गया। निकलता ही नहीं है तो तेरा हम्म। इंटरप्रिटेशन ये रहेगा नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी कि ये हाँ बंदा मुझे हमेशा से लग रहा था तो मैं वही उस पे ही लाइक वो करूंगा। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो जो अभी की स्टोरी है उसी का मतलब इंटरप्रिटेशन तुम अलग अलग रख सकते हो कि हाँ मतलब ये हो सकता है मतलब या ये हो तुम्हारा सकता है। करेंट समझ इंटरप्रिटेशन गया, हाँ हाँ, वो हो इन्फ्लुएंस सकता कर है। रहा है फ्यूचर तुम्हें कैसा लग रहा हम्म। है। कि जब तुम फिर आगे की स्टोरी देखो तब तुम्हें पता चल जाए अच्छा ये वाला सही था, मतलब जो ये हाँ मतलब हाँ वो जो मैं उस सोच वे रहा में। था वो नहीं था। हाँ वैसे वो हो सकता है, हाँ। उसमें बस ये एडवांटेज है कि आगे की स्टोरी बची है तो तुम्हें शायद फिर पता चल जाएगा कि तुम सही हम्म, कौन सा था। तो वो जो जिसमें एंडिंग ही ऐसी होती है जिसमें ओपन छोड़ देते हैं उसमें तो फिर वो रखते भी ऐसे ही कि मतलब वो उसका मतलब हाँ पता नहीं है फिर एग्जैक्टली सही कौन सा है, मतलब वो सारे ओपन इवन ही है। इवन जैसे आजकल मैं ऐसे थोड़ा क्राइम थ्रिलर ऐसे वो थोड़ा ज्यादा ही देख रहा था ना मतलब अच्छा। मतलब उसमें ऐसे, उसमें लाइक ऐसे वैरायटी पता चल जाती है ना, मतलब तुम कई मूवीज जैसे देख लेते हो क्राइम थ्रिलर टाइप वाली कि किस हाँ। टाइप की ओपनिंग स्टोरी आती है या फिर किस टाइप से एंड होता है। तो हम्म। उसमें इवन कई उसमें स्टोरीज में ऐसे ट्रिक होता है लाइक पर्टिकुलरली सीरीज टाइप की जो वेब सीरीज टाइप के होते हैं ना, हम्म। उनमें उनमें वो डेलिबरेटली लाइक ऐसे लाइक बिल्डअप करते हैं कि दे वांट यू टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और हम्म। उन दे वांट कि तुम हम्म। सोचो कि ये दिस कुड बी द गाय वो जिसने मर्डर किया है या बहुत वो। कॉमन है, वो हुक टाइप हाँ होता है, वो बहुत कॉमन बट है। वो होता दूसरा बंदा है। हाँ हाँ, ये बहुत उल्टा अब तो शक हो जाता है, मैं क्राइम पेट्रोल जो देखते हैं ना लोग, वो उनको समझ आ चुका है सब ये ना जो थीम्स हैं कि ये दिखा हाँ रहे हैं ये बंदा इसने ये करा है ये। पापा ने तो इतना देख लिया था कि अब पापा ने देखना ही छोड़ दिया ना, अब पापा कहते हैं कि पहले सीन में ही देख के पता चल गया कि ये इसने ये करा है। अब तो सावधान इंडिया और वो सब भी आता है, वो क्राइम पेट्रोल पहले देखते थे हाँ तो। क्राइम पेट्रोल और वो सब तो लाइक उसमें तो पूरे दिन में इतनी स्टोरीज आती है ना, अगर वो तुम एक दिन में पूरा देख लोगे हाँ, मतलब वही बहुत हो जाता है। वो कहानियां मतलब
सीआईडी भी आता था पहले, तो 20 साल से आ रहा था वो सीआईडी, 21-22 साल। सीआईडी सीआईडी तो सच में वो सबसे वो लंबा था अभी भी शायद। आता है। नहीं नहीं, अब तो बंद हो गया शायद। मतलब वो उसका आता है, उस मैंने बहुत आता जो है कभी सही में? कभार रेयरली एक एपिसोड दिख जाता है। सही में नया एपिसोड? हाँ क्या बात मैंने है, सही देखा में? है हाँ। ओए हाँ। नहीं नया एपिसोड नहीं, ऑब्वियसली नया ये एपिसोड पुराना नहीं। एपिसोड नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, नया एपिसोड नहीं आ रहा हाँ ना। सोच रहा था कि ये लोग नया भाई, तो फिर तो मतलब सोच रहे कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक एपिसोड ही निकालते रहेंगे ना। ये तो यार ये तो सही में ऐसा ही हो वो जाता। तो मतलब पता चला एसीपी मर भी गए होंगे ना, हमें पता ही नहीं है ऐसे मतलब। कि कोई कैरेक्टर मर गए तो तब भी बचे हुए जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, कि मतलब जब तक सारे कैरेक्टर नहीं गए तब तक। बट वो सही में भाई अलग ही था, मतलब वो सच में मैं बचपन में मैं ऐसे यही बातें होती थी कि अभी तक चल रहा है ये अभी सीआईडी ऐसे। कि वो मुझे हाँ याद है, ऐसे मैं देखता था उसमें जो लोगो आता था ना, जब उसका जो इंट्रो होता था सीआईडी, हाँ वो उसका गाना भी आता है, टैडू डैडू डैडू। हाँ वो उसमें वो उस चक्रे में वो ऐसे नंबर लिखा होता है, 15 ईयर जैसे, हाँ वो ऐसे आता था 16 साल 17 साल ऐसे 20 साल तक। हाँ हाँ याद है याद बढ़ते है ही याद रहा वो मतलब। बट वो सही था मतलब ना उसमें, मतलब वो कहानियां भी पता नहीं कैसे कैसे बनाते थे ना, वो बनाते ही रहते थे। है। वो राइटर। उसमें उसमें तो मतलब अलग ही लेवल से वो ड्रग टेस्ट लिटरली टेस्ट करके कर लेते थे ना। अरे वो लाश को काट के ऐसे धुआं निकल रहा, सूंघ के बेहोश हो गया ऐसे सालू के वो। मुझे याद है ये सब। ओ भाई वो यार वो तो मतलब एपिक ही था ना सीआईडी। उस वैसे सीआईडी में स्लाइड पे ली ड्रग्स है, मतलब ड्रग्स को ऐसे सूंघ के ही बता रहे हैं ना ऐसे ड्रग्स क्या है मतलब। भाई वो उनकी फॉरेंसिक लैब एपिक ही थी ना वो। अलग ही क्या ही लेवल था। मतलब ऐसे। वो दया दरवाजा तोड़ता था मतलब। और वो एपिक होता था, पापा भी बोलते रहते, वो ऐसे एंड में जब पकड़ लेते थे ना क्रिमिनल को, वो मैं बोलता था मैं नहीं हूँ, ऐसे दया थप्पड़ मारता था, वो सीधा फिर वो वहां पहुंच जाते थे अंदर। वो जो उनका हाँ वहाँ हाँ रूम हाँ, में वो इंटेरोगेशन ऑफिस, रूम टाइप से थप्पड़ वो मार होता के वापस ऑफिस था। में फिर हाँ सीन होता था वो। हाँ वो तो एपिक ही मतलब। सीआईडी तो अलग ही उसमें लेवल का। कैरेक्टर्स भी अब वो कैरेक्टर भी याद हो गए, तो अभिजीत दया, तो एसीपी, अभिजीत दया। डीसीपी भी होता चित्रोले, मुझे तो सादा ही हाँ याद हाँ हाँ है। अलग ही था। सालुम के एपिक सालुम ही के था। वो एक असिस्टेंट तारिका होती होती थी थी, उनकी, वो तारिका ऐसे असिस्टेंट। तारिका हाँ हाँ वो हाँ। अभिजीत और तारिका वो ऐसे दिखाते थे थोड़ा और ऐसे वो वो। भी तो होते थे वो जो एक और एजेंट, मतलब वो एजेंट टाइप से और जो भी होते थे अ, और मतलब क्या कुछ ऐसे फ्रेडी ऐसे थे। नाम था ना, फ्रेडी। हाँ फ्रेडी तो था, फ्रेडी फ्रेडी एक्चुअली शायद हाँ हाँ वो वो भी है, मतलब जिसने जैसे क्रिएट करा ही, या मतलब कुछ हेड है, मतलब कुछ मतलब शो का ही वो है, मतलब वो कुछ डायरेक्टर है, अच्छा कुछ अच्छा डायरेक्टर है, कुछ मतलब कुछ है ऐसा, मतलब वो कंटेंट या कुछ या फिर हो सकता है मतलब उसमें। कुछ रोल उसका है अदर देन द एक्टर, हाँ वैसे तो वो था, मतलब मुझे याद है। अच्छा और भी एक्टर थे, मतलब ऐसे भी थे जो बीच में आए थे, फिर हर एपिसोड में नहीं होते थे, मतलब कुछ नए भी थे। हाँ वो तो है हाँ। काफी था, मतलब वो तो भाई अलग ही ना, मतलब कब से चल रहा है वो, मतलब उनकी जिंदगी भी शायद वैसे आज एसीपी का भी वो हो होता गई था ना, होगी। वो ऐसे वो कुछ तो गड़बड़ है ऐसे वो ऐसे हाँ वो उनके डायलॉग वो कॉमन होते थे वो। कुछ तो गड़बड़ है। तो इसकी सांसें बंद है लगता है मर गया ना ऐसे दया लगता है मर गया। तो भाई वो सही था ना वो, मतलब नॉस्टैल्जिया सही वो आता है तो वो एपिक ही सीआईडी। शो। और वो शक्ल भी चेंज नहीं हुई ना उनकी, अंदर से सेम ही, 20 साल से हाँ सेम ही लग मुझे लग रहा है वो ऐसे अगर करते रहेंगे वो सेम ही लगेंगे अभी भी ना, मतलब। हाँ मतलब जैसे अभिजीत जो, जैसे अभी मैंने रिसेंटली जो मैंने बताई थी ना, जिसमें वो इंजीनियर ऐसा हाथ काट लेता है वो ऐसे मतलब वो ओए यार ये ऐसी कहानियां बताएगा, लोग गलत समझेंगे ना हमें, ये क्या क्या देखते तो हो। उस मूवी में वो ऐसे अभिजीत वो ऐसे मिनिस्टर ही बना हुआ था मतलब ना ऐसे वो मतलब। मतलब कहीं असली में, मतलब कि कोई अच्छा हाँ शो मतलब में। उसमें उसका रोल था जिसमें वो, अच्छा हाँ अच्छा, मूवी में। उस शो में, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ शायद। मतलब हाँ उसमें उसने हाँ एक्चुअली आया है वेट शायद। पुट ऑन किया हुआ था काफी ऐसे, मतलब जैसे वो हम्म, मिनिस्टर टाइप के लुक के लिए ना, मतलब थोड़ा समझ हैवी गया टाइप समझ से। गया। अच्छा अच्छा। हाँ शायद उसमें उसने काफी करे हैं अलग ऐसे से ही लुक अलग था। कुछ रोल्स भी शायद करे हैं, हाँ। हम्म। सही है। आई थिंक अभिजीत ने ज्यादा किया है, लाइक दया और उनको तो मैंने इतना हाँ और कहीं देखा नहीं है।
वो जो एसीपी का कैरेक्टर है वो आया है एक, वो जो मूवी थी वो टैक्सी कैब वाला जो मूवी थी जिसमें वो नाना पाटेकर और जॉन अब्राहम थे, उसमें उसका भी रोल था मुझे याद है, जो एसीपी वाला अच्छा जो अच्छा। बंदा है वो उसमें था, उसका मुझे हाँ। याद है, मतलब छोटा सा ही रोल था साइड का, बट वो एक लाइक था हम्म कैरेक्टर उस मूवी में, वो मुझे हम्म याद है। और भी शायद आया हो बट ज़्यादा नहीं है, वो फेमस तो सीआईडी के लिए ही है हम्म। सही हाँ था। वो तो पूरा कास्ट ही ऐसे सीआईडी, वो मतलब कास्ट वो ऐसे सही में लोग मान ही लेते हैं कि ये हाँ सीआईडी कुछ हाँ, है ही ना, मतलब ऐसे। वो एक्चुअली अब उनको जॉब में डिस्क्रिप्शन में भी सीआईडी लिखना चाहिए ना, मतलब कि ये जॉब थी कि हम पुलिस ही है ना, अब पुलिस को वो सल्यूट करते होंगे ना उनको, मतलब कि मतलब वो जब आते होंगे वो आर्मी सल्यूट कर रही है सीआईडी आ तो ना असली में भी पता चला ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा हो सकता है ना, ऐसे थोड़ा यंगर जनरेशन वाले हो तो ऐसे घर में ऐसे कुछ कांड हुआ ऐसे, वैसे मॉम डैड को बोल रहे हैं कि सीआईडी को बुला लेते हैं ना, मतलब ऐसे। सीआईडी को बचपन में मुझे सच में ऐसा उस टाइम लगता भी था कि सीआईडी शायद कोई असली भी होती होगी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हाँ शायद होती है ऐसा ऐसा कुछ, मतलब नाम का होता है ऐसे कुछ। तो हाँ, थोड़ा नाम शायद अलग होगा। वो मेरे पापा जब कश्मीर गए थे ना जब फ्लड हुआ था, तो मुझे याद है उन्होंने बताया था, हम्म हाँ एक्चुअली सीआईडी का हाँ ऑफिस ऐसा था, मतलब असली में मतलब सीआईडी का ही हम्म ऑफिस था वो कुछ तो वहाँ वो कुछ तो मतलब पता नहीं कुछ रीज़न से गए थे, हेल्प या कुछ किसी चीज़ के, मतलब वो गए थे तो उन्होंने कहानी बताई थी कि वहाँ जब वो गए ऐसे लोग मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे लेटे हुए ना अंडर शर्ट में ऐसे, मतलब पुलिस वाले में ऐसे सीआईडी का ऑफिस लिखा था बाहर सीआईडी ऐसे दरवाजे पे वो सीआईडी वो थी, ये तो है। वो सीआईडी वो शो वाला सीआईडी ही सही था, हाँ मतलब असली नहीं, सीआईडी। वैसे तो लाइक आई थिंक इवन पुलिस में भी ऐसे लाइक स्पेशल टास्क फोर्स और वो सब भी होती हाँ है एक्चुअल जो वो सब मतलब। होते हैं तो वो काफ़ी वो तो प्रॉपर होते हैं भाई, वो तो हम्म मतलब बहुत सही होते हैं, असली आर्मी और वो सब तो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, उनका तो काफ़ी सही होता है। हम्म। अरे आई मुझे थिंक याद है। इवन वो हाँ भी हाँ, होती है ना, जैसे क्राइम ब्रांच जो होती है वो तो सही में भी होती है ना। क्राइम ब्रांच मतलब आई थिंक क्राइम ब्रांच ही शायद इक्विवेलेंट कहेगा तू सीआईडी का, वो अगर तू रियल लाइफ से कंपेयर करेगा। एग्जैक्टली मुझे जो हायरार्की का आइडिया नहीं है, मतलब इसमें लॉ इन्फोर्समेंट में क्या नाम जैसे किस चीज़ के लिए। जैसे जो तेरे यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हम्म, लाइक इनिशियली तो कोई भी केस पुलिस के पास आता है ना, हाँ फिर हाँ। मान ले वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर जैसे वो नहीं हम्म, हो रहा, तो फिर क्राइम ब्रांच के बेसिकली ऑफिशियल्स में आता है। अच्छा अच्छा वैसे है। हाँ तो आई थिंक क्राइम ब्रांच लाइक नियरेस्ट इक्विवेलेंट कह सकते हैं हो सकता है हाँ, फिर तो हो सकता सीआईडी है। का। अब सीआईडी तो मतलब वो अलग ही था तो ना उस कुछ ऐसे केस आया था सीआईडी को बुलाओ मतलब उसमें तो सीआईडी मतलब डायरेक्ट ही सीआईडी ही आ जाती थी ना अंदर। ऐसे वो कोई मतलब जादूगर ऐसे डब्बे में था, वो ऐसे निकला तो ऐसे असली में ही मर गया, वो सीआईडी को ही बुला देते थे हाँ इस टाइप के एपिसोड कुछ होते थे हाँ। वो कोई भी जो अजीब चीज होती थी सीआईडी को बुला देते थे सीधा। हाँ इवन मुझे याद है बाद के तो कुछ ऐसे स्पेशल एपिसोड्स टाइप से होते थे ना जिसमें सीआईडी हाँ की टीम ही किडनैप हो गई या वो उन्हीं को ऐसे हॉस्टेज बना लिया हाँ है उस हाँ, टाइप अरे का ना वो मतलब। बहुत मैं एक्चुअली कहने वाला था ये वो एक मुझे याद है मूवी टाइप थी शायद एक एपिसोड, मतलब दो हाँ घंटे या किसी स्पेशल दो टाइप घंटे से ही का, था वो कुछ। वो उसमें हाँ बहुत एपिक था वो, मुझे याद है मैं बचपन में वो मुझे बड़ा लाइक इंटरेस्टिंग था, मतलब लगता था मुझे काफ़ी, मतलब वो मैंने शायद 2-3 बार देखी थी वो मतलब काफ़ी लंबा था, 2 घंटे 2 घंटे का था पता नहीं, मतलब लंबा था वो, मतलब वो काफ़ी हम्म, इंटरेस्टिंग कहानी टाइप बनाई थी उसमें, तो मतलब सब किडनैप हो जाते हैं वो, एंड में तो हम्म। लाइक मतलब पता नहीं शायद काफ़ी मर गए थे क्या कुछ ऐसे, मतलब वो एक पॉइंट पे तो ऐसा ताकि ऐसे लगा था कि सभी मर गए ना, बस एसीपी बच गया हाँ है ऐसे, हाँ, हाँ, बट याद वो है फिर मुझे वो बाद में हाँ। वो दया और अभिजीत मतलब एंड में वो बच गए थे ऐसा कुछ, मतलब हम्म फिर एंड में लास्ट में मुझे याद है वो से वो जो जो विलन था उसका, विलन का नाम भी याद आया मुझे, हाँ एच एच जी ऐसा कुछ नाम था उसका, एच 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 डी था या एच डी था शायद। ऐसा नाम था उसका एचडी तो ऐसा कुछ मतलब। विलन वो ऐसे वो कुछ अलग से लाइक था नाम उसका, वो फुल फॉर्म था उसका कुछ, बट वो एच डी ऐसा कुछ बुलाते थे वो उसके इवन लास्ट में ऐसे ही केवमैन और था। वो सब उस टाइप के भी एपिसोड थे मुझे याद है, ऐसे केवमैन से ही मतलब ऐसे वो बंदे गायब हो जा रहे हैं ना हाँ ऐसे वो।
हाँ हाँ, अरे ऐसे मुझे भी याद आ रहा है वैसे वो कुछ, ये ऐसे कुछ कुछ मतलब ऐसे लगता था कि भूत या कुछ है ना, ऐसे कि भूत है कोई या कुछ, हाँ ये कोई ऐसे मतलब एलियन टाइप। अरे बहुत क्या 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 सोचते थे भाई वो, मतलब उनकी राइटिंग के लिए तो यार मतलब ऑस्कर मतलब मिल जाता है ना मतलब क्या क्या तो उनके लिटरली ऐसा था कि शायद कुछ ऑलमोस्ट 2000 एपिसोड है कुछ कर दिए उन्होंने। हाँ कहानियां वो कितनी बनाते हैं हाँ, भाई। मतलब स्टोरीज उतनी सोचना मतलब अलग ही से मतलब एक वजह से इनक्रेडिबल सोच से। भी, जैसे मान ली 2000 एपिसोड हो गए, मतलब 2000 एग्जैक्टली शायद नहीं होंगे बट 1500 से ज़्यादा थे, मुझे इतना याद है। वो मतलब ज़्यादा हम्म। थे तो वो 2000 मान के चल रहे, अगर 20 साल में 2000 एपिसोड मतलब पर ईयर, मतलब कितना, मतलब 10 एपिसोड तो हो गए ना, कि नहीं 20 20 नहीं 100 हो गए भाई। 100 100, हो गए। ओ भाई 100 भाई, हर 3 दिन में एपिसोड निकाल रहे हैं भाई, इतना तो जो रोगन करता है यार ओ भाई। भाई हर 3 दिन में शूट करना है ओ हाँ भाई मतलब लाइक अलग ही कमिटमेंट भी ऐसे अलग ही लेवल का है कि ऐसे 20 साल मतलब किसी चीज में मतलब लगे रहना ना, मतलब ऐसे गाना बट ही 3 दिन है। में तो यार लोग पॉडकास्ट भी नहीं निकाल पाते यार ये लोग एपिसोड निकाल रहे हैं शूट करके। मतलब एंड तक मुझे लगता है इनका ऐसा वर्क फ्लो ही बन गया होगा ना कुछ ऐसे कि मतलब ऐसे सीन सेट पे आए, मतलब पता ही है कि कैसे क्या हाँ करना है ना एंड तक सब। तो मुझे लग रहा है लेकिन इनको एक्चुअली पुलिस से ज्यादा आती होगी ना, मतलब करनी है मतलब क्राइम सॉल्व करना सही में हाँ हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसे like काफी एक्सपीरियंस हो गया जब ना। पता चले इनको जब क्रिमिनल होगा से गोली पुलिस से पहले यही शूट कर दिया है ना इन्होंने मतलब एक्चुअली मतलब ये लोग से भी ज्यादा जो कंटेंट राइटर होगा मतलब वो है मेन तो ना, जैसे वो हाँ हाँ सब भाई चीजें वो तो तो उसके। मतलब सोचता कैसे होगा कि मतलब कहानियां मतलब ऐसे इतनी जल्दी जल्दी नई नई बनाना, उसका ऐसा कुछ होता होगा हाँ कि मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप की कहानी दिमाग में है और कुछ यूनिक चीजें साइड साइड में सोचता रहता होगा कि जब यूनिक चीज नहीं आओ तो स्टैंडर्ड डाल दो बीच बीच में स्टोरी ना मतलब हम्म। हम्म। वो भाई एपिक ही है मतलब वो बंदा। अरे मुझे याद है कि अब ऐसे एंड में थोड़ा ऐसे बात कर ही लेते, तेरा थोड़ी तेरी भी बात कर लेते ना ऐसे, लाइक हमने हाँ सोचा था हाँ कि हाँ। जैसे तेरा थोड़ी आज बातें करने तो बेसिकली यही पूछ लेता हूँ कि मतलब ऐसे लोग जो मतलब तुझे पॉडकास्ट में देखा हो या कुछ, तो ऐसे लाइक एक तो लाइक बेसिकली तुझे तो मतलब कैसे इंट्रोड्यूस भी क्या करना है, मतलब वो तुझे वैसे तो अगर वैसे इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो तू मतलब कब से ही जानते हैं ना, हम तो हम 5th क्लास से साथ में ही हैं हम्म। मतलब, तो 5th क्लास में हम साथ हाँ में नहीं, थे। हम लोग तो एक्चुअली सेकंड और क्लास से एक्चुअली साथ नहीं में। सेकंड सेकंड से कि थर्ड सेकंड से, हाँ सेकंड से। अच्छा हाँ सेकंड वैसे, बट हाँ मतलब हम प्रॉपरली तो मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, हाँ मतलब एक्चुअली हम तब भी दोस्त ही थे, हाँ 5th तक तो थे। और फिर 5th के बाद 6 7 8 में सेक्शन अलग थी, फिर 9th और 10th में वापस हमारी हाँ। सेम सेक्शन हो गई। 9 10th हम्म। का था, फिर तूने 10th के बाद स्कूल फिर चेंज कर दिया था, मैं स्कूल सेम में ही था। वो तो ना मतलब वो अलग ही डिसीजन लिया था तूने। बट वो फिर हाँ। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि वो जो पीरियड था उसमें लाइक 10th तक हम बिल्कुल ऐसे क्लोज फ्रेंड्स थे और मतलब बात काफ़ी हम्म। करते थे। फिर 11 12th में बिल्कुल ही बात ही नहीं करी ना मतलब बिल्कुल तब। नहीं, हाँ। और फिर जैसे ही मतलब वो ख़त्म हो गया ना जेई का और स्कूल का सब, फिर हम वापस बिल्कुल हाँ एक ऐसा जब एक स्विच हाँ, ऑफ ऐसे ऑन टाइप हो गया रिज्यूम जैसे हो गया ना, रिज्यूम बटन दबा दिया, कहीं पॉज लिटरली दबाया था और मतलब वहीं से ऐसे रिज्यूम दबा दिया। मतलब वो अलग ही था, वैसे ही इतना नेचुरली ये सब हो गया ना मतलब वो अच्छा था हाँ। एक्चुअली मतलब। बट हम तब से लाइक मीट फिर जैसे अभी जैसे मीट हम करे तो हम तब से ही तब तो लाइक शुरू में बहुत अजीब था, हम तो लाइक ऐसे लिटरली लाइक रात को ऐसे करते थे ऐसे ना दो तीन हाँ बजे पूरी तक। रात ऐसे। तो मतलब वो तो एक बार तो ज़्यादा ही हो गया था ना मतलब, फिर तो वैसे हम हम तो एक्चुअली उस हाँ दिन वो तो मंच को ही सुबह गए ही थे। हो गई थी। हाँ वो तो मैं सोचा था कि जब मैं सोने जाऊंगा ऐसे मम्मी उठने को तो नहीं बोल देंगी वो डर लग रहा था यार कि नीचे से हमें हाँ मतलब ऐसे एक आवाज दो आ रही घंटे है। और बात करते तो सही में उठने वाला ही टाइम हो गया था वो, मतलब हाँ ना। एक्चुअली हो गया था मतलब वो मतलब 5:30 बज गए थे मतलब उस दिन तो वो तो अलग हाँ। ही था वो मतलब यूजुअली तो बस ऐसा होता है कि जब एग्जाम में कुछ हो तो उतना लेट, मतलब अगर पढ़ा ही ना हो कुछ तो तब हम्म। उतना लेट बैठ रहे हो ना मतलब वरना तो ये नहीं तो मैं अलग तो ही था तब एग्जाम में भी अगर ऐसा हो जाता है ना कि पढ़ाई ना हो फिर इतना लेट हो जाए, फिर तो मतलब मैं छोड़ ही देता हूँ कि अब क्या ही पढ़ लूंगा ना ऐसे में, छोड़ ही दो मतलब। हाँ वो एक्चुअली हाँ वो मेरे में भी मतलब अब तो कॉलेज में ऐसे ज़्यादा ही
हो जाता है कि मतलब क्या ही बचा ना, तो हाँ मतलब स्पेशली कॉलेज में। हाँ स्कूल के वक्त तो ऐसा होता था, मुझे याद है स्कूल में तो मैं क्योंकि ज़्यादा सीरियस भी था, स्कूल में यूजुअली ऐसे इशू नहीं आता था हाँ वैसे मुझे, हाँ हाँ। मैं इतना लेट कभी स्कूल में तो हुआ नहीं। हुआ ही नहीं ना ऐसे कभी कि ऐसे तब तो 5:30 बहुत बजे लाइक, तक पढ़ना तब पड़ तो रहा है। बहुत लाइक ऐसे प्लान करते थे ना, मतलब कि हफ्ते पहले से स्टार्ट कर हाँ देते थे पढ़ना, और सोचते थे चैप्टर ये करना है, आज 2 चैप्टर करने हैं, वही फिर वही वही। एंड में 1.5 चैप्टर ही हो पाया तो टेंशन होती है यार, आज 1.5 ही हुआ भाई, आधा बचा है चैप्टर लिटरली और घंटे अलॉटेड थे ना कि ऐसे ये चैप्टर में हाँ इतना टाइम दे दूंगा, ये वही इसमें वही ये वही, इतना। ऐसी टेंशन होती है कि सुबह उठना है तो सुबह फिर से स्टार्ट पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट ना सुबह सही में भाई लिटरली ऐसे ही था। एपिक, बट वो प्लान, बट सही रहता था कि एटलीस्ट मतलब वो एंड में थोड़ा हो जाता था, रिवीजन का भी टाइम मिलता था। अब तो हम्म। रिवाइज भी नहीं करते ना, अब तो होता है कि सिलेबस ही हो जाए ना मतलब तब तो रिवीजन होता था भाई, मतलब ऐसे बिल्कुल और वो सही था अब मतलब। तो मैं तो ऐसे कई बार ये भी हो चुका है, ऐसे ज्यादा ही सिलेबस आ गया ना, तो मैं हाँ ऐसे लिटरली सिलेक्शन करके ही पढ़ लेता हूँ कि ये तो ये सब छोड़ ही दो, ये तो मैं भी नहीं यही पढ़ेगा करता हूँ। मैंने ना। अभी अभी मेरा ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। पॉलीमर केमिस्ट्री का वो टेस्ट था, मतलब उसमें मैंने ऐसे देखा कि 100 हमें, हमारे सर वो मतलब ऐसा था कि वो क्लास हमें लाइक उन्होंने नोट्स अपलोड लाइक नहीं करे ना साथ साथ, मतलब बेसिकली यूजुअली हम्म वो हमारे में कोर्सेज में वो नोट्स अपलोड कर देते हैं साथ साथ, कि आज का लेक्चर था तो इसके हम्म नोट्स डाल दिए कि आज क्या वो स्लाइड मतलब जो भी। तो हम्म। बट इसमें लाइक ऐसा था कि एग्जाम से पहले सर ने एक साथ सारे डाल दिए, मतलब उससे पहले डाले नहीं थे। तो अच्छा। मतलब एग्जाम से शायद ये एक दो तो हफ्ते पहले, थोड़ा। तो वो और वो ऐसे भी नहीं कि मतलब लाइक इंडिविजुअल लेक्चर्स के अलग अलग जैसे होते हैं यूजली, इस लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके ऐसे अलग हम्म। अलग पीडीएफ, वो भी नहीं, हाँ एक ही यूजुअली ऐसे पीडीएफ ही था। होता है। एक पीडीएफ में पूरा आधे सेमेस्टर का कोर्स 100 पेज का था वो पीडीएफ ना मतलब वो मैंने खोला, मैंने देखा कि ये तो केमिस्ट्री है यार पूरी ऑर्गेनिक, ये तो वैसे भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ना मतलब तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ऐसे लाइक 10 पेज पढ़े, फिर मैं हार मान गया। फिर फिर मैंने देखा कि सारे में टॉपिक देख लिख लेता ना, एक पेपर मैंने निकाला, टॉपिक लिख दिए सारे, हाँ वो टॉपिक देखा 15 टॉपिक हो गए। फिर मैंने देखा 15 टॉपिक, यार हाँ ये तो नहीं हो पाया, तो फिर मैंने उनको भी हाईलाइट करा कि ये टॉपिक कर लेते हो बट वो हाँ ऐसे ही मतलब होता ऐसे है। थे मेजर टॉपिक जो थे ना बेसिकली, जो मतलब बाकी हम्म। टॉपिक ऐसे लाइक छोटे छोटे थे मतलब, और वो टॉपिक जो हाईलाइट करे थे वो ऐसे भी थे मतलब लंबे, जो लाइक 10-20 पेज के टॉपिक, एक टॉपिक के। हाँ। तो वो बेसिकली सब लाइक 80% उसी में कवर हो गया था। तो वो मैंने फिर लाइक उससे एक्चुअली साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़्यादा मिलता है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ मतलब ज़्यादा, मतलब वो ऐसे लगता है कि पढ़ नहीं रहा, हम्म। बट पढ़ मैं रहा था मोस्टली। बट साइकोलॉजिकली हाँ। एक स्ट्रक्चर बन जाता था कि वो टॉपिक्स ये हैं, तो मैंने ये कर लिया, हम्म अब ये बस बचा है मतलब ऐसे। बट 100 पेज का अगर हम्म। पीडीएफ सामने है, तू 10 पेज पढ़ के अब सोच रहे हैं अभी 90 पेज बचे हैं, कुछ भी नहीं पता उसका, हाँ हाँ वो तो तो है। वो लगता है कि अभी कुछ करा ही नहीं ना, तो अभी कैसे होगा। तो वो एक एडवांटेज हम्म। वैसे मिलेगा ना, तो वो वैसे सही है। तो हाँ मैं ऐसे भूल गया, तो हम ये कह रहे थे कि तो ऐसे था, हम मतलब मीट में अब तब से तो बात कर ही रहे हैं कॉलेज, तो अब अरे आज वो फनी चीज़ हुई थी, मुझे अभी याद आया। तो वो भी नीचे आज ऐसे रैंडमली थॉट आ गया, मैं भूल गया था। वो दादी ऐसे थी ना नीचे, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे ऐसे ही कुछ अच्छा। नॉर्मल ऐसे ही, तो वो हम्म। दादी ऐसे लाइक बीच बीच में ऐसे बोल देती है ना, लाइक वो जैसे पूजा करती रहती है और वो सब लाइक जब जैसे जेई के वक्त वो जैसे हाँ कहती रहती थी कि मतलब फिर हो जाए क्लियर आउट है ना, तो वो कहती रहती थी मुझे, जैसे अब हाँ जैसे वो कहती है कि अब हो गया तो अच्छा है, तो जैसे वो बीच बीच में बोलती रहती है। अभी आज क्या कह रही थी थोड़ा वो अजीब सा ही था मतलब कि वो ऐसे मतलब खुश तरीके से कह रही थी कि मतलब ऐसे कि मैं चाहती थी हाँ कि दिल्ली में ही हो जाए, मैंने प्रार्थना ऐसे करी थी ना मतलब, तो हो गया, तो दिल्ली में कॉलेज हाँ में मिल गया तो वो, हाँ तो फिर वो मैं सोच रहा था कि मतलब कि इतनी अच्छी प्रार्थना करी कि ये 2 साल से घर पे ही बैठा हो ना, मतलब वो दादी ने कहा था कि मैं कि मतलब कि काश दिल्ली में इसलिए हो जाए कि ऐसे हम मिल भी पाए ना दादी से तो ये मतलब प्रार्थना हाँ। इतनी अच्छी थी कि अब लिटरली 2 साल से घर पे ही बैठा जाने हो ही नहीं पड़ रहा। इतनी भी अच्छी प्रार्थना नहीं चाहिए थी भाई, मतलब इतना भी नहीं मिल रहा तो ऐसे ऐसे अब ही तो ऐसे उनसे बोल दे कि थोड़ी प्रार्थना ऐसे मतलब थोड़ी ऐसे स्ट्रेंथ थोड़ी आप कम ही कर दो ना, मतलब इससे थोड़ा कॉलेज जाने को मिल जाए ऐसे मतलब। मैंने सही में कहा कि मतलब अब तो 2 साल हो गए, मैं मिल ही तो रहा हूँ तब से कि और कितना मिल अब थोड़ा कॉलेज से भी मिलना है ना मुझे, मतलब उसी इतना में भी नहीं नहीं मिल मिला। रहा था ना मतलब वो ये फिर मतलब ऐसे 4 साल डिग्री खत्म हो गई, कॉलेज ही नहीं गए कभी, मतलब ऐसे मतलब अलग ही अरे लेवल का यार ऐसे। मतलब फिर पता चले ऐसे डिग्री की वैल्यू गिर गई ना, मतलब कि मतलब ये जब से सेग्रीगेट कर दिया कि ये लोग ऑनलाइन पढ़ के आए हैं ना, इन्होंने मतलब
ऑनलाइन पता है डिग्री ही कन्वर्ट कर दी ना, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम ही कर दिया इनको से। फिर तो वही प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो वैसे ही प्रोटेस्ट हो जाता है, मतलब मैं हमें क्या करना पड़ेगा, जेएनयू वाले कर देंगे हमारे लिए। अरे वो भाई तो ये तो भाई दिल्ली के कॉलेजेस में ये होने का ही। अभी जैसे वो हम लोग जो मैंने शाम में बताया था ना तुझे इवेंट का, वो वैसे बताया था मैंने तुझे कि इवेंट हो रही है कॉलेज में, वो हाँ। जो जिसका मैंने पूछा था ना तुझसे। तो हम्म। उसमें लिटरली जैसे जब इंस्टाग्राम पे वो डालते हैं ना कि ऐसे टीजर टाइप से कि ऐसे कि कौन आ रहा है या फिर वो उस टाइप से। हाँ तो हाँ। तो बेसिकली उस सेम जो जब मैंने वो बताया था ना ट्विटर पे, जब वो कांड हो गया था वो ऐसे हिंदूफोबिक और वो ऐसे उस टाइप से, जब वो तो हाँ, वो जब वो जो जोक हो गया हाँ था, किसी ने जोक डाला था, वो फिर वो किसी ने ऐसे हाँ बोल दिया हाँ था हाँ कि वो लाइक कैप्शन में किसी थोड़ा हाँ लाइक हाँ, ह्यूमरस वे में लिखा था, बट वो फिर लोगों ने गलत वे में लिख दिया था उसको। वही वही तो वही। अरे बट तो वो वो एक्चुअली सेम जो कल वो अजीब ही था, मतलब वो उसका एक्चुअली जोक बहुत ही नॉर्मल रैंडम सा था। हाँ और एक्चुअली सोशल हाँ मीडिया का एक डिसएडवांटेज क्या है जैसे कि, क्योंकि कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि लाइक इतने लोग हैं, मतलब मान ले 1000 लोग कमेंट कर रहे हैं, हम्म मान ले 100 भी हो, 100 भी बहुत होता है मतलब, और कमेंट करके वो चीज़ प्रिंट टाइप में हो जाती है ना कि परमानेंट आ जाती है वहाँ। हम्म तो अब तू 100 लोगों के रिव्यूज़ देख रहा है साथ में। अब वही 100 लोग अगर हम्म तू रैंडम सड़क पे मिले, कोई ऐसे तू बात करे और कोई किसी ने कोई चीज़ बोल दी, वो बोल के ख़त्म हो गई ना बात वहाँ पे, मैटर वो नहीं भूल करेगी गया। ना, हाँ 100 में से किसी ने, एक ने, दो ने कुछ गलत बोल दिया तो सोचेगा, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि 100 में से 2 ही लोगों ने कुछ बोला, बाकी तो इतनी अच्छी चीज़ बोल रही हैं। हम्म अब लेकिन कमेंट सेक्शन में प्रिंट फॉर्म में हो जाता है ना, तो वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हम्म हैं, और फिर वो परमानेंट हो जाता है कि जो भी आएगा वो देखेगा, उसको दिखेगा वो चीज़। तो वो थोड़ा एक हम्म वो हो जाते हैं, और उससे और उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है कि अगर कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल दे, जैसे कि ये ऐसा था, मतलब फिर वो मतलब फिर वो फैल, आजकल तो फैल जाता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। अब बात कोई कर रहा है हम्म कॉन्वर्जेशन जैसे मतलब एक्चुअल लाइफ में, अब उसका कोई हम्म, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेगा ना, वो बात उस वक्त खत्म हाँ हो गई, अनलेस किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हो उस वक्त, बट वो यूजुअली नहीं होता। हम्म तो मतलब यहाँ पे तो ऐसे प्रिंट फॉर्म में है, वो फैला देगा, वो ट्विटर पे डालेगा कोई, फिर वो बस वो भेज देंगे। लिटरली यही यही केस था कि स्क्रीनशॉट लेके ही ट्विटर पे डाला था हाँ, तो उसने। ये थोड़ा अजीब से इश्यूज हैं मतलब सोशल मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया की पॉजिटिव चीज़ें भी हैं ज- काफ़ी, और नेगेटिव भी हैं, तो है। इस बारी भी ये हुआ था, तो बेसिकली जो जब उन्होंने पोस्ट डाली ना, तो लाइक कैप्शन भी लिखा ही था ऑब्वियसली। तो मतलब इस बारी तो ऐसा कुछ गलत, मतलब काफी नॉर्मल सा ही लिखा था उन्होंने, कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था मतलब। तो उसमें भी मेरे एक बंदे ने नीचे कमेंट लिखा था कि भाई इवेंट होने देना प्लीज, कैप्शन फकअप मत करना ना ऐसे मतलब। और फिर यार। कल्चरल काउंसिल जो का जो भी लाइक हैंडल करता होगा ना, वो जो अकाउंट हैंडल करता होगा, हम्म। उसने लिटरली वो कमेंट पिन ही कर दिया ना फिर मतलब। ओ भाई, एपिक ही हो गया था बट मतलब। वो तो अजीब सा इंसिडेंट था एक्चुअली, वो तो तुम्हारे लिए दुखी सा हो गया था, हैलोवीन ही फिर वो बंद हो गया ना तुम्हारा, जो तुमने सोचा था वो करना हाँ है तो। हैलोवीन इवेंट थी, हाँ वो एक्चुअली और हाँ। वो अजीब बात इवेंट ये फिर है कि कैंसिल ही करनी पड़ी। हैलोवीन मतलब इंडियन कल्चर से है ही नहीं रिलेटेड, वो ऐसी वो कंट्रोवर्सी कहाँ तक पहुंच रही है, सोचो था ना कि ये तो ऐसे, हाँ हाँ। मतलब कोई मतलब रिलीजन भी हमारे कंट्री में इतना मतलब कम है, मतलब वो उसका इन्फ्लुएंस है ही नहीं ना और लोग। कॉलेज भी सारे इन्वॉल्व हो गए, मतलब हमारे कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, मतलब एक्चुअली स्टार्ट किया, मतलब हमारे कॉलेज स्पेसिफिक की चीज थी वो, वैसे तो हाँ। इवेंट ही हमारे यहाँ ही हुई थी। उसमें हम्म। सब आ गए कि दिल्ली कॉलेजेस इन जनरल आर हिंदू फोबिक, जेएनयू आईआईटी ओ सब सब हिंदू फोबिक हैं। हाँ, बट मतलब ये क्या होता है कि ऐसे एक तो इशू था नहीं कोई, बट उसमें दूसरा इशू हम्म रहता है कि कोई ऐसे जो बंदा एक तो like, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई इसमें भी माने सोच 100 लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसे यूट्यूब वीडियो में, किसी ने भी ऐसी इस बात पे भी कोई डाल दिया ना, तो वही इशू आया था कि एक तो इशू हाँ है कि लोग कुछ हमेशा होते हैं जो किसी भी बिना वजह भी कुछ डाल देते हैं ना, मतलब कि मतलब हम्म वो हमेशा हर चीज़ पे कुछ डाल देते हैं। और दूसरा होता है कि हाँ, कुछ केसेस में जेन्युइन ऐसे इश्यूज होते हैं कि कोई ऐसे कुछ गलत बोल देता है कुछ, तो उस केस में एक्चुअल बुरी बात है, मतलब तो वो तब कह सकते हैं। हम्म बट काफ़ी केसेस में नहीं होता, और वो फिल्टर आउट करना बहुत फिर वो हो जाता है कि अब कौन से जेन्युइन केसेस हैं और कौन से नहीं है जेन्युइन। तो वो फिर हम्म वही है कि जो पर्सपेक्टिव होता है वो सोशल मीडिया में इतना वो छोटी मैटर ब्लो अप हो जाती है ना, तो वो हम्म तुम्हें यही समझ नहीं आता कि ओरिजिनल जो चीज़ थी थी क्या, मतलब तो वो लोगों का बस तुम हाँ सुनते रहते हो कि इसने इसके बारे में ये बोला, फिर वो उसके रिएक्शन पे रिएक्ट कर रहा है, उसके उस पे वो फैल गया वो। हम्म अब वो कोई फेमस पर्सन उस पे बात कर देता है तो और फैल जाता है कि भाई इसने बोल दिया इसके बारे में ना, ज्यादा तो मिलता है हाँ। तो वो
वही है, मतलब ये चीज़ें बहुत अजीब हो जाती हैं सोशल मीडिया का। तो एक्चुअली सोशल मीडिया का टॉपिक तो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब काफ़ी बात हो सकती है। तो वही है। उसके लिए तो एक और वीडियो अलग से भी हाँ, बना उस पे सकते भी हैं बात वैसे। करेंगे, तो हम एक्चुअली करते ही रहते हैं ना बात, हम पहले भी कर चुके हैं काफ़ी ऐसे अलग से। सोशल मीडिया पे तो एक्चुअली हमने पॉडकास्ट पे भी काफी हाँ, बात की पार्ट है। बहुत बार एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स करा हुआ। हाँ, वो एक्चुअली ऐसा टॉपिक ही है ना, एक्चुअली शुरू में। आजकल तो लाइक कम्युनिकेशन उसके थ्रू हो जाती है, तो वो आ ही जाता है। मतलब हम्म। कोई कोई लाइक कोई पॉलिटिकल इशू हो या साइंस की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, टेक्नोलॉजी का हो, कोई फेमस पर्सन हो, हम्म। सब उस पे इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं या ट्विटर पे कुछ लिख देते हैं। तो वो एक तरीके हम्म। से वो एक मीन्स ऑफ इंटरेक्टिंग ही हो चुका है, मतलब पब्लिक का विद द हम्म। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो अब वैसा ही है, मतलब सॉर्ट ऑफ। तो हाँ, वैसे एक फाइनल बात कर लेते हैं कि जैसे तेरे बारे में हाँ। ख़त्म कर लेंगे कि वो जैसे अब तो ये सब हम चल ही रहा था, अब हम मीट की बात जैसे कर रहे थे, हम मीट करते रहते हैं। तुमने लाइक मीट को हम्म। ही नेक्स्ट लेवल ले लिया ना, तो तुमने तो पॉडकास्ट ही स्टार्ट कर लिया मतलब वंश के साथ। तो वो तू बता दे, मतलब तुझे आइडिया ज़्यादा है कि एग्जैक्टली वो जो मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, ये आइडिया ओरिजिनेट कैसे हुआ, मतलब तू और वंश जैसे थे ना हम्म। तुम, तो तुम्हारे स्टोरी की हाँ साइड क्या थी? हाँ। तो क्योंकि मुझे आइडिया उतना नहीं है, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। नहीं, एक्चुअली मतलब ऐसे हमारी बात वही एग्जैक्टली वही हुआ था, जैसे हमारा ऐसे वो पॉज रिज्यूम बटन टाइप से हुआ था ना, कि मतलब हाँ वहां पे पहले दोस्ती थी और फिर थोड़े समय तक वो गायब रहे दोनों लोग, और फिर ऐसे ही फिर रिज्यूम हो गया। हाँ तो हाँ। वंश के साथ भी मतलब एक्चुअली तुम्हारा जो पूरा ग्रुप ही था वो ऐसा पूरा ही इन जनरल ऐसे ही हुआ था। हम्म तो वंश के साथ भी ऐसी रैंडमली बात स्टार्ट हुई थी मेरी, व्हाट्सएप पे हुई थी ऐसी मतलब हम्म। इनिशियली तो। और फिर इनफैक्ट मीट भी नहीं, हमारी जो बातें स्टार्ट हुई थी लाइक, तो वो ओवर हाँ, फोन ही स्टार्ट हुई थी, फ़ोन ऐसे कॉल, कॉल हाँ वे में ही हाँ, हुई तूने थी। बताया था, हाँ। हाँ, तो क्योंकि इनिशियली आइडिया भी ये था कि पॉडकास्ट हम एज ऑडियो फॉर्म में ही रखेंगे ना, किया भी वही था हमने। शुरू में था, स्पॉटिफाई पे था ऑडियो था, सिर्फ ओनली स्पॉटिफ़ाई। ऑडियो था। तो पहले तो हम ऐसे ही करते थे, बस फोन पे ऐसे रिकॉर्डर खोला, हुँ, वो माइक तो माइक भी बाद में लिए थे इनफैक्ट, मतलब वो वंश ने तो बहुत ही बाद में लिया। वंश ने तो अभी भी ले रखा है क्या कि अभी भी नहीं है? उसका हाँ तो भरोसा मतलब नहीं है, होता। एक तो है। नहीं, एक भी सही है, मतलब एक तो चाहिए। बट वो लाइक तो पॉडकास्ट का लाइक तुम्हें आइडिया लाइक ऐसे जैसे तुम फ़ोन पे बात करते थे, तो लाइक हम्म। ऐसे रैंडमली ऐसे तुमने बात करी उस बारे में कि ऐसा आइडिया आया था किसी को कि करते हैं ऐसा कुछ? नहीं, जैसे हम लोगों को, जैसे हम लोग जैसे ये एपिसोड कर रहे हैं ना, मतलब जो ऐसे हाँ। वीडियो टाइप से, हुँ। तो तब हम जब बात कर रहे थे तो तब भी ऐसे फील आता था कि लाइक काफी चीजों के बारे में बात करते हैं, हाँ, हाँ। और मतलब ऐसे और जो लाइक इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, या फिर हुँ। मतलब वही लाइक जैसे कि कुछ कॉन्वर्सेशंस होते हैं ना जो तुम लाइक फील करते हो कि इंटरेस्टिंग है, मतलब और लाइक उसके बारे में पब्लिकली बात करने में मजे आएंगे। या फिर ऐसे हुँ। कि मतलब ऐसे हमारे एज के लोग जो और हैं वो, और मतलब उन्हें भी इंटरेस्टिंग लगेगी वो बातें। समझ गया, या तो तो अच्छा उस वो फॉर्म से बेसिकली। मतलब। हाँ, तो मतलब तुमने यही लाइक लाइक ऐसे लाइक बात कर लाइक शुरू में तो तुमने फ़ोन पे ही बात करी हाँ, थी बेसिकली ये सब। तो वही तुम वही ऐसे वही। करते-करते तुमने लाइक सोचा, हमने भी ऐसी बात लाइक करी थी ना, कई बार हम करते हैं कि हम हाँ सोच हाँ मैं ही बोलता हूँ कई बार कि ऐसे लाइक ये बात रिकॉर्ड ही अगर होती तो ये तो लाइक हाँ एपिक ही हाँ, वही वही कन्वर्सेशन वही। था मतलब। वो रॉबर्ट एप्स्टीन के टाइम पे भी उसी बहुत टाइप से होता था था। मतलब वो। वो अलग ही हाँ, वही 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 वही। वैसे। तो हाँ। स्टार्टिंग तो ऐसी थी, एंड फिर मतलब फिर जब हम लोगों ने लाइक थोड़ा फिर सीरियसली लिया कि हाँ मतलब अब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक कुछ, फिर हम लोगों ने फिर सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ अब थोड़ा स्ट्रक्चर ला सकते हैं। अब वी कैन थिंक, और वी कैन टॉक अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स जो हमें लाइक बात हुँ। करनी है ना। तो फिर बाद में ऐसे गेस्ट टाइप वाला भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनिशियली तो हम लोग सिर्फ दो ही लोग बात करते थे ना, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हाँ। गेस्ट लाएंगे या कुछ ऐसे। हुँ। फिर फिर आई थिंक तू ही था सबसे पहला गेस्ट ना। हाँ, आज फर्स्ट एपिसोड में मैं था। नहीं, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड में में नहीं नहीं, था। लाइक एज अ गेस्ट तू हाँ, सबसे ओह! पहले था। वैसे कह रहा है। अच्छा, एज़ अ गेस्ट समझ गया, समझ गया। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि शुरू में तो मैं नहीं था। हाँ, फिर एज़ अ फिर गेस्ट वही मैं पहले लाइक आया फिर था। चेंज हो गया, कि फिर लाइक थोड़ा ये भी था कि हाँ कोई गेस्ट आएगा तो ऑब्वियसली कोई एक अलग पर्सनालिटी आ रही है, तो हुँ, वो हुँ। दैट हाँ, पर्सन कैन ब्रिंग इन समथिंग ना। वही तो एक डायनामिक चेंज हो जाता है थोड़ा। वही वही वही। बट हाँ, इनिशियली तो इट वाज की बेसिक आइडिया ये था कि हम दोनों जो बात करते हैं, हमारे जो पर्सपेक्टिव है चीजों को हुँ। लेके और उसके बारे में हम बात करें। बट वो फिर हाँ। ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ।
समझ गया। हाँ, तो वही था वही था कि लाइक बेसिकली तो ऐसी था। वो कन्वर्सेशंस में ऐसा होता है ना कि तुम सोचते हो कि ये काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ें की बात हो, मतलब हम बात इतनी कर रहे हैं ना, वही तो ये लाइक कंटेंट काफ़ी अच्छा भी बन सकता है। तो वो एक्चुअली वंश के केस वही में लाइक फ्रॉम अ लाइक कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव अगर तुम सोचो लाइक काफ़ी जो कंटेंट जो इंडिया में स्पेशली जैसे कहते हैं पॉपुलर, बाहर भी वो हम्म, कॉमेडी रिलेटेड कुछ होता है यूजली। जैसे मतलब जो हाँ हमारे केस में तो इंडिया में तो काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं वो मतलब कैरी मिनाटी टाइप के जो हो गए, वो तो फिर हाँ वैसा अजीब हाँ, क्रिंज टाइप का भी रोस्टिंग कंटेंट और वो होता है सब फिर। वाले टाइप वाले ना। हाँ, वो तो फिर क्रिंज साइड भी हो गया थोड़ा। बट तुम्हारा लाइक उतना वैसा नहीं है, मतलब तुम्हारा थोड़ा जेन्युइन टाइप कंटेंट है, तो तुम एज अ पॉडकास्ट क्योंकि हम्म ये कर रहे हो ना, तो तुम लाइक फनी तरीके से बात करते हो, बट काफ़ी लाइक कई बार इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हो, लाइक काफ़ी लाइक डीप कन्वर्सेशन हम्म, होती हैं। और वंश के साथ साथ तो ऑलवेज मतलब थोड़ा लाइट मूड रहता ही है थोड़ा, मतलब तो वो हाँ एक यूनिक सा बैलेंस होता है एक्चुअली। ये मैंने पहले शुरू में भी कहा था तुम्हें कि मतलब कि तुम्हारा बैलेंस काफ़ी सही है एक्चुअली। मतलब फ्रॉम द हम्म मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ कि जब तुम लाइक एपिसोड कर रहे होते हो तो तुम वो हम्म कैरेक्टर्स, तुम्हारी पर्सनैलिटीज अलग हैं, तो वो तुम एक मेंटेन कर सकते हो कि जैसे तेरे साइड से एज अ कंट्रोल थोड़ा सही रहता है उसका, जो तुम बना रहे हो एपिसोड उसका, कि ये कवर करना है, ये हम्म बातें करनी है। और वंश का हो सकता है कि कुछ यूनिक एलिमेंट थोड़ा डाल दिया, कुछ बीच में जोक डाल दिया या बीच में हम्म फ़नी थोड़ा कर दिया, या वंश भी बातें कर देता है अपने पर्सपेक्टिव से, वो भी थोड़ी बातें करता है उसके, क्योंकि वो अलग हम्म, आदमी है, तो एक्स्ट्रा पर्सन हमेशा अलग आइडियाज़ लेके आता है, तो उसके भी आइडियाज़ होते हैं अपने। हाँ तो वो उसका पर्सपेक्टिव अलग है कि उसकी पर्सनैलिटी अलग है, तो कई चीज़ों को शायद अलग तरीके से भी देखता हम्म है। तो वो एक बैलेंस, क्योंकि अगर सेम पर्सनैलिटी का दो बंदे हों तो वो हमेशा इतना सही नहीं रहता, कि लाइक ठीक है वो कॉम्प्ली लाइक एक दूसरे के लिए तो सही होते हैं, बट हम्म अगर तुम एज अ कंटेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो वो लाइक इट, अगर दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज होती हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो हम्म। वो है और इसका इवन बस। हमारे केस में लाइक वो भी था कि लाइक हम दोनों बेसिकली दो लोग थे ना, वही क्योंकि वही दो लोग। कोई भी लाइक इतना वो नहीं था, लाइक जैसे मैं हम्म। मुझे अकेले स्टार्ट करने में जो एक वो हाँ हाँ, पुश चाहिए वो होता है बहुत ना, वो होता है, वो सही और एक जो एग्जैक्टली। करेज के लिए या फिर वो के लिए वो भी हम्म। मतलब एज इंडिविजुअल में शायद कभी नहीं करता, हाँ बट एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली। वो था साथ में तो वो मेरे को लाइक हमेशा इनकरेज लाइक सपोर्ट मोटिवेट टाइप से करते था। हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा हाँ फैक्टर है। एंड मतलब एक तो इन जनरल होता है ऐसा कि लाइक जब एक और होता है बंदा, जैसे कोई भी हम्म काम कर रहे हो, लिटरली कोई भी काम होता है, प्रोजेक्ट में भी अगर ग्रुप होता है तो कोई एक बंदे के साथ वही टीम वही में होता वही है, तो तुम्हें थोड़ा लगता है कि भाई है ना कोई, मतलब सारा मतलब मुझे नहीं हम्म करना है, मतलब मेरे पे नहीं है, मतलब एंड लाइक तुम्हें वही वही एक अगर सिर्फ बात भी कर लो दूसरे से तो तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा कंफर्ट फील होता है कि ठीक है, मतलब थोड़ा हम्म समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है, मतलब तो वो एक सपोर्ट साइड तो हो गया ही, और मोटिवेशन भी है। बट वंश के केस में इवन बेटर है आई थिंक, मतलब तेरे लिए लाइक तेरे पर्सपेक्टिव से हाँ मुझे लगता है, क्योंकि वो उसका वैसा है ना कि लाइक उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो नई चीज़ें करने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, मतलब वो हम्म मोटिवेटेड सा है, तो तू दूसरों को मोटिवेट कर देते हैं कि भाई ये करते हैं ना, मतलब कुछ हाँ 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 मतलब वो कि जो एप्रीहेंशंस होते हैं कि जैसे लाइक मैं भी वैसा हूँ, जैसे तो मैं तो और भी शायद ज़्यादा हूँ कि मतलब मैं बहुत केयरफुल होता हूँ कि कुछ मतलब कुछ भी करने से पहले हाँ ना, कि मतलब थोड़ा सोचता हूँ मैं, लाइक बहुत ज़्यादा लाइक 10 बार सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, मतलब कि करना चाहिए हम्म कि नहीं, तो डाउट भी रहता हूँ, मतलब कि अगर इवन इफ आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, बट मैं तब भी सोचूंगा कि कुछ लाइक इशू हम्म तो नहीं है, कि सेंस है इसका, या मतलब कुछ। मेरा भी ऐसा ही है, तो वो वंश परफेक्टली उसको काउंटर हाँ, करता है। और वंश उसका ऑपोजिट उसका है कि मतलब वो शायद कई बार उसको सोचना चाहिए, बट वो कम सोचता है, बट मोटिवेटेड रहता है वो कि कर लेते हैं भाई कुछ। तो हाँ वो क्रेजी सा ही पर्सन है वो। नहीं कुछ ना उसका कुछ अच्छा करना है है ये उसको। चीज। हाँ, अब उसका है मतलब वैसा ही, पर्सनालिटी उसकी यूनिक सी है वो, काफ़ी मतलब मंच की हम ऐसी बातें करते हैं ना, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसकी बातें जब हम करते हैं वो अलग ही बातें होती हैं, मतलब आज जैसे हम काफ़ी पॉजिटिव सी चीज़ें बोल हाँ रहे हैं, अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव भी ऐसी होंगी ना, मतलब वो मतलब अलग ही टाइप की नेगेटिव, मतलब वो वो हाँ समझाना भी मतलब बहुत मुश्किल थोड़ा है। अलग ही, उससे रिलेटेड बातें नॉर्मल सी नहीं होती ना, हाँ, मतलब नॉर्मल अलग ही नहीं होता होती है। हुई बातें उसकी, यूनिक, मतलब मज़ा ही आता है उसकी बातों में। वो अलग ही बंदा है। सही है। वही वही वही। बढ़िया है भाई। काफ़ी एक्चुअली काफ़ी बातें करी हमने, ऐसे आगे भी कर सकते हैं बीच बीच में बातें ना, अच्छा है मतलब, हाँ बढ़िया रहा है। चलो, काफ़ी तो थैंक्स फॉर हाँ बढ़िया कमिंग, लगा। मतलब मज़ा आया काफ़ी। थैंक्स तो
थैंक्स थैंक्स मतलब फॉर हैविंग मी, फिर मतलब ऐसे हैविंग एक्चुअली मतलब हम तो एक्चुअली मीट की तरह ही सोचा था, मतलब कि लाइक ऐसा नहीं था कि लाइक एक तो होता है जैसे होस्ट और गेस्ट डायनामिक होता है, जैसे पॉडकास्ट तेरा है ना उसमें, हाँ 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 तो एक पार्टली मैंने सोचा हाँ पार्टली ऐसा है, बट पार्टली एक जैसे जो हम मीट में होते हैं तो हम बस बात कर रहे होते हैं ना, तो एक मैं उस एंगल से ज़्यादा सोच रहा था कि बस हम नेचुरल बस बातें ही करें, ऐसा कुछ टेंशन वैसे नहीं है, तो वो ऐसे ही मज़ा सही आता है, सही है। देखते हैं अगर मतलब चलता रहेगा आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे तो चलो, जिन्होंने हाँ। अगर देखा है वंश वीडियो तो वंश को भी बुला ही लेगा ये, मतलब ऐसे पूरा वंश वंश को ही बोल लगा। देंगे, अगर कोई नहीं देखेगा तो वंश ही ये वीडियो देख लेगा ना मतलब तो वैसे सही है हाँ एंड मतलब वो लाइव चैट में भी लाइक वो वही एक्टिव रहा था काफी, मतलब जब हम दोनों हाँ ने उस लाइव दिन, हाँ चैट में स्ट्रीम उस दिन स्ट्रीम कर रहे थे तो लाइव चैट में एक्चुअली सभी थे, दिवेश सक्षम उस दिन थे एक्चुअली, वो भी काफ़ी एक्टिव हाँ थे, एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं शुरू में मुझे काफ़ी लग रहा था कि मतलब ऐसे वंदित चैट भी में आ गया शायद था। 5-6 मैसेज ही ज़्यादा आएंगे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ होगा नहीं, बट भाई वो तो ऐसे लग रहा था रियल सही में असली चैट जैसे होता है लाइव चैट ना, ऐसे लाइक मैं मैं मैसेजेस आ रहे मैं हैं। तो स्ट्रीम में मैं खुद होते हुए मैं चैट कर रहा था तू ही कर रहा था, मतलब तू उधर ही, हाँ वो तो अलग ही था, बट वो सही था एक्चुअली। हाँ but हाँ ये हाँ सही है, ये भी तो मतलब वंश के अलावा भी कोई देख रहा हो तो मतलब ऐसे मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब ऐसे तो उसके लिए भी एंड हाँ एंड ऐसे इसका आर्यन और वंश का जो चैनल है वो भी फॉलो कर लेना, उसकी वीडियोस तो मतलब काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अगर देखा ना हो ऑलरेडी अगर तो सब्सक्राइब कर लेना, और स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो, तो बाकी तुम वीडियो देखे हुए वहाँ पे वो उन्होंने हर वीडियो में एंड में बात करी है कि करना क्या है ना, मतलब फॉलो क्या करना है वो हाँ एक बार बस देख लो, उसके बाद समझ आ जाएगा तुम्हें, तो वो कर लेना, मैं लिंक या तो डाल ही दूंगा ना यहाँ डिस्क्रिप्शन, अगर डालना होगा तो देख लूँगा। चलो भाई फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो गुड बाय। चलो ओके बाय बाय।